हेलो कोडर आर्मी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं मर्ज सॉर्ट के बारे में। नाम सुनकर ही आपको पता चल रहा होगा कि यहां पे कोई सॉर्टिंग होने वाली है। जी हां, मर्ज सॉर्ट एक सॉर्टिंग टेक्निक है जिससे मैं किसी एरे को सॉर्ट कर सकता हूं। ऑलरेडी हम किस किस को पढ़ चुके हैं। हम पढ़ चुके हैं अभी तक कौन से सॉर्टिंग एल्गोरिथम। मैं बात करूं बबल सॉर्ट की, मैं बात करूं सिलेक्शन सॉर्ट की, मैं बात करूं इंसर्शन सॉर्ट की। हम ये सॉर्टिंग एल्गोरिथम पढ़ चुके हैं। अब हमें पढ़ना है मर्ज सॉर्ट। क्यों पढ़ना है? अगर मैं बात करूं उन तीनों जो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आती है भैया? वो आती है ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। लेकिन मैं बात करूं अगर मर्ज सॉर्ट की, वो ये प्रॉब्लम एन लॉग एन टाइम में खत्म कर देता है, जो कि हमारे पास एक बेटर अप्रोच लेके आती है। क्लियर है? हाँ जी भैया, क्लियर है। तो हमें यह तो पता चल गया कि भैया मर्ज सॉर्ट पढ़ने की जरूरत क्यों है। अब मर्ज सॉर्ट क्या होता है, कैसे ये काम करता है, इसका कोड कैसे दिखता है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकलती है, आज की वीडियो में हम सब कुछ डिटेल में जानेंगे। क्लियर है? हाँ जी भैया। तो पहले सीख लेते हैं ये काम कैसे करता है। आपको एक एरे दिया हुआ होगा, जैसे यहां पे एक एरे दे रखा है। क्लियर? हाँ जी भैया। वो कहेगा ये जो भी एरे है आपके पास, ठीक है, इसको हाफ हाफ में डिवाइड कर दो। ठीक है, हाफ हाफ में। तो मैंने इसको हाफ में डिवाइड कर दिया। ठीक है, कि 4 इधर 4 इधर। अब कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपका एरे का साइज 9 हो जाए, उसमें कैसे डिवाइड करोगे? हाफ हाफ में। तो उसमें या तो आप ये कर सकते हो कि 4 इधर दे दूं, 5 इधर दे दूं, यही कर सकते हो। हाँ जी भैया, ठीक। तो इसमें ये बिल्कुल एप्लीकेबल होगा। ठीक। तो अभी अगर मैं यहां पे की बात करूं तो मैं इसको हाफ हाफ में डिवाइड कर रहा हूं। क्लियर? हाँ जी भैया। तो अगर ये हाफ हाफ में डिवाइड हो गया एरे, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। 6 4 7 2। इधर वाला 9 8 3 और 5। क्लियर? हाँ जी भैया। बोलेगा इस एरे को भी हाफ हाफ में डिवाइड करो। अब इसको अगर मैं हाफ में डिवाइड करता हूं तो ऐसे करके होगा। हाँ जी भैया, कुछ पोर्शन इधर, कुछ पोर्शन इधर। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा कि 6 4, ये दिखेगा 7 और 2। क्लियर है? हाँ जी भैया। वो कहेगा इसको भी हाफ में डिवाइड करो। 9 8 3 और 5। क्लियर है? हाँ जी भैया, क्लियर है। फिर बोलेगा कि इस एरे को फिर से हाफ में डिवाइड करो, इसको फिर से हाफ में डिवाइड करो। इसको अगर मैं फिर से हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड करता हूं तो इधर 6 आ जाएगा। हाँ जी भैया, इधर 4 आ जाएगा। इसको भी डिवाइड करूं, इधर 7 इधर 2। इसको भी हाफ में डिवाइड करूं तो इधर 9 और इधर 8। और इसको भी अगर हाफ में डिवाइड करूं तो इधर को 3 आएगा, इधर को 5 आ जाएगा। इस तरह से कुछ ये दिखेगा। क्लियर है? हाँ जी भैया, यहां तक मुझे क्लियर है सब कुछ। अब फिर से इसको हाफ हाफ में डिवाइड करो। क्या ये फिर से हाफ में डिवाइड हो सकता है ये एरे? नहीं हो सकता ना, क्योंकि अब सिंगल एलिमेंट बचा है। ये भी सिंगल बचा है, ये भी सिंगल, ये भी सिंगल, सिंगल 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 सिंगल। अब ये हाफ हाफ में डिवाइड नहीं हो सकते। क्या कर सकता हूं मैं हाफ? नहीं कर सकता। ये एरे 6, इसको हाफ कर सकता हूं? नहीं। तो अब मुझे यहां पे रुक जाना है, यहां पे आके रुक जाना है। क्लियर है? हाँ जी भैया। अब इसमें सॉर्टिंग कैसे होती है अब हम वो देखते हैं। पहले मैंने डिवाइड कर दिया पूरे एरे को। ठीक है, आधा 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 आधा। कब तक? जब तक मेरे पास सिंगल 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 एलिमेंट नहीं मिल जाते। क्लियर है? हाँ जी भैया। अब जैसे मुझे ये मिल गए, अब मुझे यहां से वापस जाना है, वापस जाना है। क्लियर? हाँ जी भैया। अगर मैं इस सिंगल एलिमेंट की बात करूं 6 की, तो ये सॉर्टेड है। अगर आपके पास एक एरे है उसमें सिर्फ एक एलिमेंट है 6, तो क्या मैं उसको सॉर्टेड बोल सकता हूं? हाँ जी भैया, बोल सकते हो। अगर मेरे पास एक एरे सिर्फ 4, मैं उसे सॉर्टेड बोल सकता हूं? हाँ। तो मैं कह सकता हूं सिंगली ये भी सॉर्टेड है, ये भी सॉर्टेड है, ये भी सॉर्टेड है, ये भी सॉर्टेड, सॉर्टेड 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 सॉर्टेड। हर कोई सॉर्टेड है अगर उनको इंडिविजुअली लूं। क्लियर? अब जब ये वापस आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं, अब मुझे इसको सॉर्टेड बनाना है, इस वाले एरे को, इस वाले एरे को, इस वाले एरे को सॉर्टेड बनाना है। ठीक? हाँ जी। अभी ये सॉर्टेड नहीं है। ठीक है, तो ये सॉर्टेड कैसे होगा बताइए? पहले 4 आना चाहिए, फिर 6 आना चाहिए, है ना? तो अब मैं इसको सॉर्टेड बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा वो हम देख लेते हैं। मुझे पता है ये नीचे वाला सॉर्टेड था, इधर 6 था, इधर 4 था।
ठीक, यहां पे मुझे उस वैल्यू को फिल करना है। कैसे फिल करूंगा? तो पहले मुझे 4 और फिर 6 ऐसे ही करके करूंगा। हाँ जी भैया, तो मैं वो कर लेता हूं। अब ये मत सोचिए कैसे वो हो रहा है, ठीक है। हाँ जी, अभी हमारा मेन मकसद है सॉर्ट करना। क्लियर? हाँ जी भैया। अब मैं अगर इसकी बात करूं, ये भी रिटर्न आया, ये भी रिटर्न आया, ठीक। क्या ये सॉर्टेड है? नहीं, पहले इसको सॉर्ट करना पड़ेगा। मुझे पता है ये पोर्शन भी सॉर्टेड है, ये भी सॉर्टेड है, इसको भी सॉर्टेड बनाओ। तो ये सॉर्टेड कैसे होगा? पहले 2 आएगा फिर 7 आएगा। तो मैं वही यहां पे कर रहा हूं, पहले 2 फिर 7। सेम कहानी यहां पे कि 9 भी सॉर्टेड है, 8 भी सॉर्टेड है, ऊपर आया, ठीक। इसको सॉर्टेड बनाओ। ये सॉर्टेड कैसे बनेगा कि पहले भैया 8 आएगा और फिर अपना 9 आएगा, 8 और फिर अपना 9। क्लियर? हाँ जी भैया। इसकी बात करूं, क्या ये सॉर्टेड है? नीचे वाले तो सॉर्टेड थे, हाँ जी भैया, और ये ऑलरेडी सॉर्टेड है। क्लियर? हाँ जी भैया। इस तरीके से मेरे एलिमेंट दिख रहे हैं। अब मैं देख पा रहा हूं ये वाला, जो ये वाली पूरी लेयर है, ये सॉर्टेड है। 4 6 सॉर्टेड है, 2 7 सॉर्टेड है, 8 9 सॉर्टेड है और 3 5 सॉर्टेड है आपस में। क्लियर? हाँ जी भैया। जब ये सॉर्टेड है, अब ये वापस आएंगे, वापस आएंगे। क्लियर? हाँ जी भैया। मुझे पता है ये सॉर्टेड नहीं है, 6 4 7 2 यहां पे लिखा है। मुझे पता है नीचे वाला सॉर्टेड है, ये वाला भी सॉर्टेड है, इसको सॉर्टेड बनाना है। तो ये सॉर्टेड वे में कैसे दिखेगा? सबसे पहले क्या आना चाहिए इसमें? पहले 2 आना चाहिए, फिर 4 फिर 6 फिर 7, यही आना चाहिए ना। हाँ जी भैया। तो मैं वही यहां पे करने वाला हूं कि पहले 2 फिर 4 फिर 6 और फिर 7, ये सॉर्ट हो चुका है। अब इसको सॉर्ट करो। मुझे पता है ये वाला पोर्शन सॉर्टेड है, ये वाला पोर्शन भी सॉर्टेड है। क्लियर? हाँ जी भैया। इसको सॉर्टेड करना है। तो ये कैसे होगा? सबसे पहले 3 आएगा, हाँ जी भैया, फिर 5 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 9 आएगा। क्लियर है? हाँ जी भैया। मुझे पता है ये पोर्शन भी सॉर्ट हो चुका है, ये पोर्शन भी सॉर्ट हो चुका है। अब इसको सॉर्ट करना है, ठीक। तो ये कैसे सॉर्ट होगा? इसके एलिमेंट को हटा देते हैं। तो सबसे पहले कौन आएगा? पहले 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 8 आएगा और फिर 9 आएगा। क्लियर? हाँ। अब मैं बाहर निकल जाऊंगा और ये मेरा मर्ज सॉर्ट कंप्लीट हो चुका है। ऐसे ही करके मैंने क्या किया, इसमें पहले मैंने अपने एरे को डिवाइड किया, डिवाइड किया, डिवाइड किया। जब वो पूरा डिवाइड हो गया, जब पूरा डिवाइड हो गया, पूरा डिवाइड कब होता है? जब मेरे पास लास्ट में सिंगल सिंगल एलिमेंट बचेंगे। उसके बाद मैं वापस आता हूं। जब मैं वापस आता हूं उस टाइम पे मैं हर एक लेयर को सॉर्ट करता रहता हूं। इसको भी सॉर्ट किया, इसको भी किया, इसको भी किया, इसको किया, ये सॉर्ट हो गया। अब मैं इस वाली लेयर को सॉर्ट करूंगा, ये सॉर्ट कर दिया, ये भी सॉर्ट कर दिया, फिर वापस आया, अब इसको सॉर्ट कर दिया। यही काम करता है। क्लियर है? हाँ जी भैया। और इसको ना हम डिवाइड एंड मर्ज भी कहते हैं कि पहले डिवाइड करो और फिर मर्ज करो, पहले डिवाइड करो, डिवाइड करो, डिवाइड करो, फिर मर्ज करो, 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 मर्ज करो। क्लियर है? हाँ जी भैया, क्लियर है। क्या ये समझ आया? हाँ जी। अभी ये नहीं सोचना ये सॉर्ट कैसे हो रहे हैं, अभी ये सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो टेक्निक अभी मैंने बताई, क्या आपको समझ आई हमने क्या किया इस कोड में? हाँ जी भैया, वो मुझे क्लियर है। चलो अब इस एग्जाम्पल को हम देखते हैं। इस एग्जाम्पल में क्या कह रहा है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। क्लियर? हाँ जी भैया, क्लियर है। अब मान लीजिए यहां पे आपको ये एरे दे रखा है, इसमें आपको मर्ज सॉर्ट लगाना है। सबसे पहला काम क्या होगा? इस एरे को हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड करो, ठीक है। एरे का साइज 10 है तो मैं इसको हाफ हाफ में ऐसे करके डिवाइड कर सकता हूं। कर सकता नहीं कर सकता? हाँ जी भैया। तो मैं बोल सकता हूं इधर को आ जाएगा एक एरे मेरा जिसमें 6 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 2 होगा और 2 होगा। क्लियर? हाँ जी भैया। दूसरा हाफ ऐसे होगा, हाँ जी भैया, इस वाले पार्ट में 8 1 3 2 और 9। क्लियर है? हाँ जी भैया, क्लियर है। फिर से क्या करना है? इसको हाफ हाफ में डिवाइड करो। हाफ में कैसे डिवाइड हो गए? ठीक है, ये 5 साइज का है, या तो इधर को 2 आएंगे, इधर को 3 आएंगे, या इधर 3 आएंगे, इधर 2 आएंगे। मान लो मैंने इसको ऐसे करके डिवाइड कर दिया, ठीक है, 3 और 2 के फॉर्म में। क्लियर? हाँ जी भैया, क्योंकि इसके ठीक हाफ तो हो नहीं सकता। तो 6 3 और 5 और इधर लिख दिया मैंने 2 और 2। क्लियर है? हाँ जी भैया, क्लियर है। इसको भी हाफ हाफ में डिवाइड करा, इसका साइज भी 5 था तो मैंने इसको ऐसे करके कर दिया। एग्जैक्ट तो हो नहीं पाएगा, हाँ जी। 8 1 3 2 और 9। क्लियर? हाँ जी भैया, क्लियर। फिर से इसको हाफ हाफ में डिवाइड करो, तो इधर को 2 डाल देता हूं, इधर को 1 डाल देता हूं। क्लियर? हाँ जी भैया। तो मैं इसको ऐसे करके हाफ में डिवाइड कर रहा हूं। इधर 6 3 आ जाएगा,
हाँ जी, और इधर 5 आ जाएगा। क्लियर? इसको भी हाफ हाफ में डिवाइड किया, ये तो बिल्कुल हो रहा है। ये 2, ये 2, इसको भी हाफ हाफ में डिवाइड कर दो, तो इधर को 2 डाल दूंगा, इधर को 1 डाल दूंगा। 8 1 3। क्लियर? हाँ जी भैया, हाफ में डिवाइड किया, इधर 2 इधर 9। क्या कोई अब फिर से हाफ हाफ में डिवाइड हो सकता है? हाँ जी भैया, ये हो सकता है फिर से हाफ में डिवाइड। तो इसको फिर से हाफ में डिवाइड करा, तो ये बन गया मेरा 6, ये बन गया मेरा 3। क्लियर? ये हो सकता है और हाफ में डिवाइड, सिंगल एलिमेंट है, नहीं। ये हो सकता है, नहीं। ये हो सकता है, नहीं। ये हो सकता है, जी बिल्कुल हो सकता है। इधर 8 इधर 1, 8 1। क्लियर है? हाँ जी भैया, इधर 3 है, 2 है और 9 है। इस तरीके से ये हो गया। ठीक, अब मैंने पूरे सबको डिवाइड कर चुका हूं, मैं देख पा रहा हूं यहां पे भी 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1। अब सिंगल सिंगल एलिमेंट ही मेरे पास बचे, हम इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकता। उसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है मेरे पास कि भैया लास्ट लेवल से स्टार्ट कर दो सॉल्व करना। ठीक है? हाँ जी भैया, मुझे पता है ये सॉर्टेड है, ये सॉर्टेड है। ठीक है, ये भी सॉर्टेड है, ये भी सॉर्टेड है, तो ये तो लास्ट लेवल वाले ऑलरेडी सब सॉर्टेड है, तो ये ऊपर रिटर्न हो जाएंगे। ठीक, हाँ जी भैया, अब मुझे इस लेवल को सॉर्ट करना है। ठीक, ये लेवल कैसे सॉर्ट होगा बताइए? 6 और 3 में से कैसे कौन आना चाहिए? पहले भैया पहले 3 आना चाहिए और फिर 6 आना चाहिए, यही होगा। हाँ जी भैया, ये ऑलरेडी सॉर्टेड है। हाँ जी भैया, ये भी सॉर्टेड है। हाँ जी भैया, ये भी सॉर्टेड है। हाँ, मुझे बताइए रिटर्न आ चुके हैं, पहले कौन आना चाहिए? पहले 1 आना चाहिए और फिर 8 आना चाहिए, तो पहले 1 आ गया और फिर 8 आ गया। क्लियर है? हाँ जी, 3 है, 2 है, 9 है, ये वाला लेवल मेरा अब सॉर्ट हो चुका है। क्लियर है? हाँ जी भैया, मैं अब कहां गया? ऊपर गया, इस वाले लेवल पे, ये भी ऊपर गया, ये भी ऊपर गया। ठीक, 6 3 5, पहले कौन आना चाहिए? 3 5 और 6 होने चाहिए ना? हाँ जी भैया, वैसे ही होने चाहिए, तो मैं वही यहां पे अप्लाई करने वाला हूं कि पहले 3 फिर 5 और फिर 6। क्लियर है? हाँ जी भैया, अब इसको सॉर्ट करते हैं। ये रिटर्न आया, रिटर्न आया, तो पहले 2 2 कोई भी लिख दो। ठीक है, अब मैं यहां पे आया 8 1 3, तो पहले कौन आना चाहिए? ये रिटर्न आए थे। हाँ जी भैया, मुझे पता है ये वाला पोर्शन भी सॉर्टेड है, ये वाला पोर्शन भी सॉर्टेड है, इसको सॉर्ट करना है। तो ये कैसे सॉर्ट होगा भैया? पहले 1 फिर 3 और फिर 8। क्लियर है? हाँ जी भैया, अब इसको सॉर्ट करना है। ये रिटर्न आए थे, रिटर्न आए थे, मुझे पता है ये सॉर्टेड है, इसको सॉर्ट करना है, तो ये ऑलरेडी सॉर्टेड है। क्लियर है? हाँ जी भैया, ये लेवल भी मेरा पूरा सॉर्ट हो चुका है। क्लियर? हाँ जी भैया, अब मैं इस वाले पोर्शन को सॉर्ट करूंगा। ये वापस आ गए, वापस आ गए। ठीक, सबसे पहले कौन आना चाहिए बताइए? यहां पे। अब आप सोचेंगे यहां पे एक क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया ये सॉर्ट हो कैसे रहा है, यहां पे मैं सॉर्ट कर कैसे रहा हूं, क्या टेक्निक यूज कर रहा हूं मैं, कौन सी टेक्निक से मैं इसको सॉर्ट कर रहा हूं, ये तो मेरे अभी तक समझ नहीं आया। बस ये समझ आ रहा है कि ये सॉर्ट हो जा रहे हैं। अगर मैं यहां पे इन एलिमेंट को लिखूं तो मुझे पता है पहले 2 2 3 5 और 6 ऐसे करके वैल्यू फिल हो जाएंगी इसके अंदर, पर वो हो कैसे रही है, उसके पीछे की प्रोसेस क्या है, मैंने कहा उसको समझते हैं। ठीक, हाँ जी, मैंने कहा आपके पास 2 एरे दे रखे हैं, क्लियर है? हाँ जी भैया, क्लियर है। इसको एक और ले लेते हैं ऐसे करके। ठीक, हाँ जी भैया, 2 एरे मुझे दे रखे हैं। ठीक है, ये भी पहला वाला भी सॉर्टेड है, दूसरा वाला भी मेरा सॉर्टेड है, दोनों सॉर्टेड है। इन दोनों को मुझे मर्ज करके क्या बनाना है? एक नया एरे बनाना है जो भी सॉर्टेड फॉर्म में होगा। क्लियर है? हाँ जी भैया, 0 1 2 3 4 5 6 और 7। मैंने कहा ये वाला एरे भी सॉर्टेड है, ये वाला एरे भी सॉर्टेड है, दोनों के दोनों क्या है? सॉर्टेड फॉर्म में दे रखे हैं। मैंने कहा इनको मुझे मर्ज करके एक नया एरे क्रिएट करना है जो भी सॉर्टेड फॉर्म में होगा। ठीक, तो मैं कैसे कर सकता हूं? आप क्या कर सकते हो, एक तरीका तो ये कि मैं सारी वैल्यू को कॉपी कर दूं और इसमें मैं सॉर्टिंग लगा दूं। कौन सी सॉर्टिंग लगा सकता हूं? बबल सॉर्ट लगा सकता हूं, सिलेक्शन सॉर्ट लगा सकता हूं, कुछ भी लगा सकता हूं। ठीक है, पर वो मुझे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देगी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर की। ठीक, हाँ जी, अगर मैं ये करूंगा तो क्या इससे बढ़िया अप्रोच हो सकती है मेरे पास? मैंने कहा बिल्कुल है, बिल्कुल है। मुझे पता है ये सॉर्टेड है, मुझे पता है ये सॉर्टेड है, इस एरे को फिल करना है सॉर्टेड फॉर्म में। मैं लिख सकता हूं, एक पॉइंटर मैं यहां पे लिख दूं, एक पॉइंटर यहां पे लिख दूं, कर सकता हूं। हाँ जी भैया, मुझे पता है पहली वैल्यू मुझे यहां पे फिल करनी है,
यही भी तो करनी है। हाँ जी भैया, छोटा कौन है दोनों में से, 2 और 3 में से, भैया 2, तो 2 सबसे पहले आएगा। हाँ जी भैया, फिर इसको आगे बढ़ा दिया, 3 और 3, छोटा कौन है भैया, दोनों ही बराबर है, तो आप दोनों में से कोई भी यहां एक लिख सकते हैं। मान लो मैंने इसको लिख दिया, क्लियर। हाँ जी भैया, ये आगे बढ़ गया। 4 और 3 में से छोटा कौन है भैया, 3 यहां पे लिख दिया। अब ये आगे बढ़ गया, ठीक। अगली वैल्यू यहां पे फिल करनी है। 4 और 4, छोटा कौन है भैया, दोनों बराबर है, कोई भी लिख सकता हूं। मान लो मैंने इसको लिख दिया, क्लियर, ये आगे बढ़ जाएगा, ठीक। अगली वैल्यू यहां पे फिल होगी। 5 और 4, छोटा कौन है भैया, ये 4 छोटा है, 4 यहां पे लिख दिया, ये इधर चला गया, क्लियर। हाँ जी भैया, 5 और 5, छोटा कौन है भैया, दोनों बराबर है, कोई भी लिख सकता हूं। मान लो मैंने इसको लिख दिया, तो ये आगे बढ़ गया। जैसे ये आगे बढ़ा, अब मुझे कंपेयर करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो मुझे पता है ये 5 और 6 यहीं पे आने वाले हैं, तो पहले 5 बढ़ दिया, फिर 6 बढ़ दिया, और ऐसे करके मैंने इस एरे को सॉर्ट कर दिया, क्लियर है। हाँ जी भैया, इसमें कितना टाइम लगा होगा, बोल सकता हूं n टाइम लगा होगा, ऑर्डर ऑफ n टाइम। अगर इस एरे का साइज मैं n बोल देता हूं, इस एरे का साइज अगर मैं n बोल देता हूं, तो मैंने इसके अंदर सिर्फ वैल्यू तो फिल करी है, पहले यहां पे 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 यहां पे, यही करा है, तो ऑर्डर ऑफ n टाइम में हो गया होगा सॉल्व। हाँ जी, पहली वैल्यू यहां पे फिल करी सिर्फ ये कंपैरिजन करके, फिर यहां पे वैल्यू फिल करी एक कंपैरिजन करके सिर्फ वैल्यू में फिल कर रहा था, तो कह सकता हूं इसको फिल करने में ऑर्डर ऑफ n टाइम में मैंने सॉल्व कर दिया होगा। हाँ जी भैया, कर दिया होगा, ठीक। सेम चीज यहां पे भी हो रही है, सेम टू सेम, ठीक। मुझे पता है मुझे इस लेवल को बनना है, कौन से लेवल को, इस लेवल को। मुझे पता है ये वाले सॉर्टेड हैं, उसके नीचे वाले दोनों सॉर्टेड हैं, क्योंकि ये इसी को डिवाइड करके बना था, इसके दोनों पार्टीशन हुए थे, वो एलिमेंट यहां पे प्रेजेंट है, लेकिन ये भी सॉर्टेड है, ये भी सॉर्टेड है, ठीक। जब मैं इसको मर्ज करूंगा तो यहां पे मैं इसको आराम से ऑर्डर ऑफ n टाइम में सॉल्व कर सकता हूं, क्लियर है। हाँ जी भैया, तो वो वैल्यू मैं यहां से फिल कर रहा हूं सीधा, ठीक। हाँ जी, तो एक काम करते हैं, वो कैसे हो रहा है उसको देख लेते हैं। इसको यहां पे थोड़ा सा छोटा करके लिख देता हूं, ओके। मान लीजिए मुझे इस वाले पे करना है, ठीक है। मुझे पता है मेरे पास है 3, 5 और 6, क्लियर, और मेरे पास दे रखा है 2 और 2, ठीक। हाँ जी भैया, मुझे पता है ये वैल्यू मुझे यहां पे फिल करनी है सॉर्टेड ऑर्डर में, ठीक है। मुझे पता ना उसके नीचे लेवल वाले सब सॉर्टेड है, कैसे कर सकता हूं, एक एरे ले लेता हूं। हाँ जी भैया, इसका साइज कितना होगा, 3 है 2 5, 5 साइज का ये होगा। सेम कहानी यहां पे भी रिपीट होगी। 3 है 2 में से छोटा कौन है, 2, 2 वहां पे आ गया। 2 और 3 में से छोटा कौन है, 2, 2 वहां पे आ गया। इसका काम खत्म। जैसे इसका काम खत्म, तो मुझे पता है 3 5 6 ही यहां पे आने वाले हैं, क्लियर है। हाँ जी भैया, तो यही वैल्यू यहां पे फिल हो रही होंगी, देखो 2 2 3 5 6 ऐसे करके वो वैल्यू फिल हो रही है। आई होप अब आपको रीजन समझ आया होगा कि मैं क्यों उनको नीचे से सॉर्ट करके ला रहा था, क्लियर है। हाँ जी भैया, 2 2 3 5 और 6, क्लियर है। हाँ जी भैया, अब इसको सॉर्ट करता हूं। मुझे पता है ये वाले दोनों सॉर्टेड हैं, ये दोनों वाले सॉर्टेड हैं, इन्हीं को मर्ज करके इसको बनाना है, जैसे हमने प्रीवियस से देखा था, तो वही मैं यहां पे करने वाला हूं। यहां पे क्या लिखूंगा, मुझे पता है 1 3 8 इधर को है, दूसरा है मेरा 2 और 9, एरे बना लेता हूं। हाँ जी भैया, ठीक। वैल्यू फिल करनी है, सबसे पहले 1 और 2, छोटा कौन है 1, तो 1 यहां पे आ गया, ये आगे बढ़ गया। 2 और 3 में से छोटा कौन है 2, 2 यहां पे आ गया। 3 और 9 छोटा कौन है भैया 3, 8 और 9 छोटा कौन है 8। ये जैसे खत्म हो गया, यहां जो भी वैल्यू होंगी उसको यहां फिल कर दो, क्लियर है। हाँ जी भैया, 1 2 3 8 9 यहां पे आ जाएंगे, क्लियर है ये। हाँ जी भैया, तो 1 2 3 8 9, क्लियर। हाँ जी भैया, ये वाला लेवल भी सॉर्ट हो चुका है। हाँ जी भैया, अब इस लेवल का नंबर है कि इसको सॉर्ट करो। ये कैसे सॉर्ट होगा, उसे पता है उसके नीचे के दोनों लेवल सॉर्टेड है, ठीक है। इन दोनों का अगर मर्ज कर दूंगा तो मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा, क्लियर है। हाँ जी भैया, तो वही मैं यहां पे करने वाला हूं, ठीक है। इसको मैं यहां ना लिखते हुए एक 10 साइज का एरे यहीं पे लिख देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। एक पॉइंटर यहां पे ले लेता हूं, एक यहां पे ले लेता हूं। छोटा कौन है 1, तो सबसे पहले 1 आ जाएगा, ठीक। फिर 2 और 2 में से इस 2 को यहां लिख देता हूं, इसको आगे बढ़ा दिया। इस 2 और उस 2 में से इस 2 को लिख दिया, इसको आगे बढ़ा दिया। 3 और 2 में से छोटा कौन है वाला 2, ठीक, इसको आगे बढ़ा दिया। सॉरी, इसको नहीं, ये वाला आगे बढ़ेगा। 3 और 3 छोटा कौन है
दोनों बराबर हैं, तो इस वाले को मैंने लिख दिया, तो ये यहां पे आ गया। 5 और 3 छोटा कौन है भैया? 3 है, इसको आगे बढ़ा दिया। 5 और 8 छोटा कौन है भैया? 5, आगे बढ़ा दिया। 6 और 8 छोटा कौन है? 6, आगे बढ़ा दिया। अब जैसे ही एक एरे खत्म हो जाता है, जैसे ही एक एरे खत्म हो जाता है, तो दूसरे के जितने भी एलिमेंट बचेंगे उसको कॉपी कर दो। क्लियर है? हाँ जी भैया। तो यही वैल्यू इसमें फिल हो जाएंगी, सिंपल सा। तो मैं एक बार रब कर लेता हूं और यही वैल्यू यहां पे फिल हो रही है। तो 1 2 2 2 3 5 6 8 कोई मिस हुआ है? अच्छा, एक 3 मिस हो गया। 3 5 6 8 और 9 खत्म। ये वाला लेवल भी सॉर्ट हो चुका है, मैं बाहर आ गया। तो मेरे पास एक एरे मुझे मिल चुका है जिसने मुझे सॉर्टेड वे में वैल्यूज को लेके दे दिया है। क्लियर है? हाँ जी भैया। क्या ये मुझे क्लियर है कि मैंने सबसे पहले क्या किया? मुझे एक एरे दिया होगा, उसको डिवाइड करो। सबसे पहले क्या है? डिवाइड करना। कब तक डिवाइड करना है? जब तक एरे का साइज सिंगल नहीं बन जाता। क्लियर है? हाँ जी भैया। जब हर एक एरे का साइज सिंगल सिंगल है, तो सिंगल सिंगल एलिमेंट हमेशा क्या होते हैं? सॉर्टेड फॉर्म में रहते ही हैं। अकेला एलिमेंट ऑलरेडी सॉर्टेड फॉर्म में है। उसके बाद मैं वापस आता हूं, और उनको मर्ज कराता हूं। क्या कराता हूं? मर्ज कराता हूं। मैंने कहा था डिवाइड एंड मर्ज, मर्ज 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 मर्ज, डिवाइड 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 डिवाइड। ठीक, तो पहले डिवाइड करता है, फिर क्या करता है? मर्ज करता है। क्लियर है? हाँ जी भैया। तो मर्ज करते टाइम मैं उसको ऐसे करके मर्ज कर सकता हूं। मुझे पता है उसके नीचे वाला लेवल ऑलरेडी सॉर्टेड होगा, मैं उसको इस तरीके से यहां पे वैल्यूज को फिल करवा देता हूं। आई होप आपको एक पॉइंट क्लियर होगा। ये क्लियर है? हाँ जी भैया। ये कैसे काम किया? हाँ जी भैया। अब भैया इसमें एक चीज मुझे क्लियर नहीं है, ये जो एरे आप दे रहे हो इसको डिवाइड कैसे कर रहे हो? डिवाइड कैसे कर रहे हैं? मैंने कहा यहां पे देख लेते हैं। ये एरे मुझे दे रखा है, इसको डिवाइड कैसे कर रहा हूं मैं कि ये आधा पोर्शन इधर जाएगा, आधा इधर जाएगा? कैसे पता चल रहा है कि कितना पोर्शन इधर होगा? मैंने कहा बहुत सिंपल है, एक स्टार्ट ले लो और एक एंड ले लो। ठीक, हाँ जी भैया। तो एक मिड वैल्यू निकाल दूंगा इनकी। हाँ जी भैया। मिड वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 + 7 डिवाइडेड बाई 2। तो कितनी निकली आपको? 3 निकली। क्लियर है? हाँ जी भैया। तो ये क्या निकला है मेरा? 3 निकला है। तो मैं बोल सकता हूं कि 0 से लेके 3 तक इधर भेज दो और 4 से लेके 7 तक दूसरी साइड भेज दो। क्लियर है? हाँ जी भैया। कि स्टार्ट से लेके मिड तक इधर को और मिड +1 से लेके एंड तक दूसरी साइड, ऐसे करके मैंने डिवाइड कर दिया। इसको कैसे डिवाइड किया? सेम स्ट्रेटजी, 0 + 3 डिवाइडेड बाई 2। कितना आता है आपका? 3 1। ठीक है, मिड की वैल्यू कितनी आई है? 1। तो मैं बोल दूंगा 0 से लेके 1 तक इस साइड को भेज दो और 2 से लेके 3 तक दूसरी साइड भेज दो, मतलब मिड +1 से लेके एंड तक दूसरी साइड भेज दो। ठीक है, क्योंकि यहां पे स्टार्ट ये होगा, एंड ये रहेगा। क्लियर है? हाँ जी भैया। अब ये ऐसा दिख रहा है, यहां पे वैल्यू रखी हुई है 0 और 1। ठीक है, इसको फिर से मैं डिवाइड कर सकता हूं। ये स्टार्ट है, ये एंड है। मिड क्या होगा? 0 + 1 डिवाइडेड बाई 2 क्या आता है भैया? 0 ही आता है। क्लियर है? हाँ जी भैया। तो बोल दूंगा 0 से 0 लेफ्ट साइड में और 1 से 1 राइट साइड में। इस तरीके से मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं। यहां पे अगर मैं बात करूं, यहां पे भी मैंने सेम स्ट्रेटजी फॉलो करी है। 0 और 9 डिवाइड बाई 2 कितना आता है भैया? 4। तो बोल दूंगा भैया 0 से लेके 4 तक इधर को भेज दो, 0 1 2 3 4, और 5 से लेके 9 तक दूसरी साइड भेज दो। ठीक है, कि मैं बोल दूंगा मिड +1 से लेके एंड तक दूसरी साइड, स्टार्ट से लेके मिड तक इधर और मिड +1 से लेके एंड तक उधर। ठीक, इसकी बात करूं, ठीक है, इसमें कैसे डिवाइड किया होगा? इसमें स्टार्ट क्या होगा? 0 होगा, एंड क्या होगा? 4 होगा। मिड की वैल्यू क्या निकली है? 2। मैं बोलूंगा 0 से लेके 2 तक, स्टार्ट से लेके मिड तक की वैल्यू को लेफ्ट में भेज दो और मिड +1 से लेके एंड तक उसको किधर को भेज दो? राइट साइड में भेज दो। ये लेफ्ट, ये राइट। क्लियर है? हाँ जी भैया। तो मैं डिवाइड कैसे कर रहा हूं? लेफ्ट में क्या भेज रहा हूं मैं? स्टार्ट से लेके मिड तक। हाँ जी भैया। और राइट में क्या भेज रहा हूं? ये लेफ्ट पार्ट। राइट में क्या भेज रहा हूं? ये मिड +1 से लेके एंड तक, ये मेरा राइट पोर्शन। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। हाँ जी भैया, ये क्लियर है। ये मैं कैसे कर रहा हूं? तो मुझे जो भी एरे दे रखा है उसको मैं 2 पार्टीशन में डिवाइड कर रहा हूं, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड।
क्लियर है? हाँ जी भैया, सबसे पहले काम मेरा क्या है कि जो भी एरे मुझे दे रखा है उसको पहले बांटो दो पोर्शन में, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। दो पोर्शन में उसे डिवाइड करना है, लेफ्ट साइड राइट साइड, फिर लेफ्ट साइड राइट साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड। ये काम मुझे कब तक करते जाना है बताइए? ये प्रोसेस मैं कब तक करूंगा? जब तक मेरे पास सिंगल सिंगल एलिमेंट नहीं बच जाते। क्लियर है? जैसे मुझे सिंगल सिंगल मिल गए मैं वहां पे रुक जाता हूं। उसके बाद मैं क्या कराता हूं? उनको मर्ज कराना शुरू करता हूं। क्या कराना शुरू करता हूं? मर्ज कराना। क्लियर है? हाँ जी भैया, तो मर्ज मैं करवा सकता हूं, ठीक, क्योंकि मुझे पता है जब ये वापस आ गए, जब मैं इस लेवल पे हूं, तो मुझे पता है इसके नीचे वाले लेवल वाले सॉर्टेड ऑर्डर में थे, इसको मुझे मर्ज कराना है बस। क्लियर? हाँ जी भैया। अब इसके कोड पार्ट में आते हैं, इसका कोड पार्ट कैसे दिखेगा। ठीक, कोड पार्ट बहुत आसान है इसका, मजाक कर रहा हूं, थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन एक बार समझ आ गया सब खत्म। ठीक, हाँ जी भैया। तो एक फंक्शन ले लेता हूं मैं, मर्ज सॉर्ट। क्लियर है? हाँ जी भैया। एरे को पास करना पड़ेगा इंटीजर ARR। हाँ जी भैया। और क्या पास करना पड़ेगा? एक स्टार्ट। हाँ जी भैया। और एक एंड, यही करना पड़ेगा ना? हाँ जी भैया। क्लियर है? हाँ जी भैया। ये मैं इसको ऐसे लिख देता हूं। ठीक, मर्ज सॉर्ट का काम क्या है? रिटर्न टाइप वॉइड रखता हूं। ठीक, ये एरे मुझे दे रखा होगा, इसको मुझे सॉर्ट करके देना है। ठीक, अब सबसे पहला काम क्या होता है मेरा? सबसे पहला काम क्या होता है कि भैया मिड ढूंढो। सबसे पहले मिड को ढूंढता हूं, मिड ढूंढो और इसको दो पोर्शन में डिवाइड करो, आधा पोर्शन इधर आधा पोर्शन इधर, यही बोलता हूं। हाँ जी भैया। तो सबसे पहले मैं मिड ढूंढ लेता हूं, मिड को कैलकुलेट कर लेता हूं कि एंड मिड इक्वल टू क्या लिख दूंगा? स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट डिवाइडेड बाय 2 लिख देता हूं ये। हाँ जी भैया। भैया वहां पे तो आपने स्टार्ट प्लस एंड डिवाइडेड बाय 2 लिखा था, जो पहले से लेक्चर फॉलो करते आए हैं मुझे पता है हम ऐसे करके करते हैं, क्योंकि ये मुझे इंटीजर ओवरफ्लो की कंडीशन से बचा देता है। क्लियर है? हाँ जी भैया क्लियर है, ये स्टेप मुझे क्लियर है। उसके बाद मैं क्या करता हूं, जैसे मुझे मिड मिल गया, जैसे मुझे मिड मिल गया, मर्ज सॉर्ट वाला क्या करता है? सबसे पहले मैंने ये एरे ले रखा था यहां से यहां तक, मर्ज सॉर्ट में यहां से यहां तक एक पूरा एरे है ARR। ठीक, हाँ जी भैया। ठीक है, उसमें स्टार्ट की वैल्यू है मेरी 0 और एंड की वैल्यू मेरी 9, यही था। हाँ जी भैया, स्टार्ट की वैल्यू 0 थी, एंड की वैल्यू 9 थी। मैं उसको क्या कह रहा हूं, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो, दो पार्ट में, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये। ठीक, कैसे करूंगा डिवाइड? ओरिजिनली मर्ज सॉर्ट एरे था मेरे पास, हाँ जी, मर्ज सॉर्ट नाम का फंक्शन, उसको दो पार्ट में डिवाइड करना है, एक पार्ट ये एक पार्ट ये। कैसे डिवाइड करूंगा? मुझे पता है इसी फंक्शन को फिर से कॉल करना पड़ेगा। ये फंक्शन क्या कर रहा है? मर्ज सॉर्ट, ये उसको डिवाइड करने का काम कर रहा है। ठीक है, तो मैं फिर से मर्ज सॉर्ट फंक्शन कॉल करूंगा। ठीक, हाँ जी, ARR को पास करूंगा, लेफ्ट साइड के लिए स्टार्ट वही रहता है और एंड क्या हो जाता है? मिड तक। क्लियर है? हाँ जी भैया। फिर राइट साइड में कैसे करूंगा? मर्ज सॉर्ट ARR, हाँ जी भैया, स्टार्ट क्या बन जाता है? मिड प्लस 1 और एंड का एंड ही रहता है। यही करता नहीं करता बताइए? लेफ्ट पोर्शन में कैसा दिखेगा अगला एरे? मेरे पास इतना बड़ा एरे, ठीक है, इतना दिखाना है और इसके इधर इतना लेके जाना है। मुझे पता है ये स्टार्ट होता है, मुझे पता है ये स्टार्ट होता है उस वक्त, हाँ, मुझे पता है ये स्टार्ट और ये क्या होगा? मिड। क्लियर? हाँ जी भैया। ये वाला क्या होगा उसके लिए? ये वाला क्या होगा? मिड प्लस 1 और ये एंड, ऐसे करके। क्लियर है? हाँ जी भैया, ये मैंने कर दिया एग्जीक्यूट। अब फिर से जब फंक्शन कॉल लगी, ठीक है, मर्ज सॉर्ट हो गया, ये लेफ्ट साइड के लिए हो गया, ये राइट साइड के लिए हो गया, ऐसे करके डिवाइड कर रहा हूं। फिर से मैं इसमें आया तो इसको भी मैंने फिर से डिवाइड किया, इसको भी मैंने फिर से डिवाइड किया, तो ये खुद को फिर से डिवाइड कर रहा है, ऐसे करके डिवाइड कर रहा है। फिर वो भी खुद को डिवाइड कर रहा है, करते जा रहा है, करता जा रहा है। कब तक डिवाइड करेगा बताइए? कब तक डिवाइड करेगा बताइए? फाइनली बोल सकता हूं जब मेरे पास सिंगल एलिमेंट बचेगा। हाँ जी भैया, और इस सिंगल एलिमेंट की कंडीशन क्या होगी? मुझे पता है यहां पे स्टार्ट और एंड दोनों एक ही को पॉइंट कर रहे होंगे। बोल सकता हूं? हाँ जी भैया बोल सकते हो। जब मैं डिवाइड करूंगा इसको ऐसे करके कि मैंने ये था 3 5 6, तो इधर 3 6 भेज दिया, इधर 5 भेज दिया, स्टार्ट ये था एंड ये था। ठीक, हाँ जी भैया। फिर से इसको डिवाइड किया तो ये इधर ये बचा 6, ये बचा 3,
तो इस वाले पोर्शन में ये क्या हो जाएगा, स्टार्ट भी यही रहेगा, एंड भी यही रहेगा। ठीक, तो मैं कंडीशन लिख सकता हूं कि इफ स्टार्ट इक्वल टू एंड, तो आप रिटर्न हो जाना, क्योंकि मुझे पता है सिंगल एलिमेंट ऑलरेडी क्या होता है, क्या होता है, सॉर्टेड फॉर्म में होता है, यही रहता है। हाँ जी भैया, मर्ज सॉर्ट समझ आया। इसको लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट इसको लिख देता हूं, लेफ्ट और राइट में डिवाइड कर रहा है, क्लियर है। हाँ जी भैया, लेफ्ट पोर्शन में ऐसे करके डिवाइड हो रहा है और राइट पोर्शन में ऐसे करके डिवाइड हो रहा है। अब हम यहां तक सीख चुके हैं कि भैया मुझे अपने अगर एरे को डिवाइड करना है तो मैं इसके हिसाब से कर सकता हूं कि लेफ्ट में वो ऐसे डिवाइड होगा, राइट में वो ऐसे डिवाइड होगा। उसके बाद मेरा क्या काम होता है बताइए, उसके बाद मेरा काम क्या होता है। मेरे पास ये एरे था, इसको मैंने दो पोर्शन में डिवाइड कर दिया, फिर इसको भी दो पोर्शन में डिवाइड कर दिया, कर दिया, सबको मैंने डिवाइड कर दिया हाफ हाफ में। ठीक, उसके बाद मैं क्या करता हूं, इनको मर्ज करो। ठीक है, इनको मर्ज करो। अब मर्ज करने का मतलब क्या है, मर्ज करने का मतलब क्या है, मैं डिवाइड कर चुका हूं दोनों को, लेफ्ट में भी राइट में भी। ठीक है, जब मैं वापस आऊंगा, ठीक है, लेफ्ट में डिवाइड हो चुका है, राइट में भी डिवाइड हो चुका है, जब मैं वापस आऊंगा तो भैया क्या करना है, मुझे मर्ज इनको करना है, और ये मर्ज क्या करेगा, इनको सॉर्टेड ऑर्डर में लिख देगा। ठीक, मालूम मैं इस लेवल पे हूं, इससे लेफ्ट में भी डिवाइड कर दिया है, राइट में भी डिवाइड कर दिया। जब मैं वापस आऊंगा, जब मैं रिटर्न आऊंगा, तो भैया इनको मर्ज कर देना सॉर्टेड ऑर्डर में। ठीक, इस पोर्शन को पकड़ना, इस पोर्शन को पकड़ना, इनको मर्ज करके मुझे सॉर्टेड ऑर्डर में लिख देना। क्लियर है? हाँ जी भैया क्लियर है। तो मैं उसके बाद क्या करूंगा, लेफ्ट में डिवाइड कर चुका हूं, राइट में डिवाइड कर चुका हूं, उसके बाद मुझे क्या करना, उन्हें मर्ज करवाना है। तो एक फंक्शन बना लेते हैं मर्ज नाम का। ठीक है, हाँ जी भैया, मर्ज सॉर्ट नहीं, मर्ज सॉर्ट क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा था। ठीक है, मर्ज सॉर्ट क्या कर रहा था, डिवाइड कर रहा था एरे को। मर्ज नाम का एक बना दिया मैंने। ठीक है, उसमें उस एरे को पास कर रहा हूं, उसका स्टार्ट, उसका मिड और उसका एंड, इन सबको मैं पास कर रहा हूं। क्या है इसका बोलने का मतलब, क्या है इसका बोलने का मतलब, मैं देखता हूं। मान लो मैं इस लेवल पे हूं, इस लेवल पे हूं। ठीक है, इसको कलर चेंज करता हूं, इस लेवल पे मैं प्रेजेंट हूं। ठीक है, मैं इसको डिवाइड कर चुका था। ठीक है, उसके बाद जब ये पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, उसके बाद मैं क्या करवाता हूं, इनको मर्ज करवाता हूं। क्या करवाता हूं, मर्ज कराता हूं। तो मैं मर्ज कैसे करवाता हूं, तो मैं उसको बताऊंगा ना कि भैया जो मेरा ये नीचे वाला एरे है, ये यहां से लेके यहां तक सॉर्टेड है, और जो दूसरा वाला पोर्शन है वो यहां से लेके यहां तक सॉर्टेड है। बताना पड़ेगा, हाँ जी भैया, ताकि मैं उनको कंपेयर कर पाऊं, है ना, ताकि मैं वैल्यू फिल कर पाऊं, यही करना पड़ेगा। मैं क्या बताऊंगा उसे कि भैया जो नीचे वाला वो यहां से यहां तक सॉर्टेड है, यहां से यहां तक सॉर्टेड है। तो उसको मुझे एक तो स्टार्टिंग पॉइंट बताना पड़ेगा कि वो स्टार्ट कहां से हो रहा है, ठीक है, और वो एंड कहां पे हो रहा है। और एक क्या बताना पड़ेगा, मिड। मिड से क्या पता चलेगा, स्टार्ट से लेके मिड तक मेरा सॉर्ट हो चुका है, और मिड प्लस वन से लेके एंड तक मेरा सॉर्टेड है। इनको मर्ज करके ऐसे लिख दे रहा हूं। क्लियर है? आप में से बोलेंगे भैया स्टार्ट भेजने की जरूरत क्यों है। अगर मैं इस वाले एरे की बात करूं, सिर्फ इस वाले की, ठीक है, तो ये भी सेम बोलेगा कि मैं लेफ्ट में डिवाइड कर चुका था, मैं राइट में डिवाइड कर चुका था। ठीक, जब वो डिवाइड होते होते जब वो ऊपर आए, ठीक है, उसके बाद मुझे क्या करना है, इनको मर्ज करना है। तो वो यहां पे भी सेम बोलेगा कि मेरा स्टार्ट ये होगा, मेरा एंड ये होगा। क्लियर? हाँ जी भैया। और मुझे उसको मिड बताना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है स्टार्ट से लेके मिड तक मेरा सॉर्टेड फॉर्म में है, और मिड प्लस वन से लेके एंड तक मेरा सॉर्टेड फॉर्म में है। ठीक है, जब इन दोनों को आप मर्ज करोगे तो वो वैल्यू यहां पे पेस्ट करवा देना। क्लियर है? हाँ जी भैया। तो मुझे वो तीनों भेजने पड़े। क्लियर है? एक एरे भेजना पड़ा, वो भेजना पड़ा, ये भेजना पड़ा। तो इसका मैंने एक फंक्शन बना लिया। अब इस फंक्शन को डिफाइन करते ये काम कैसे करेगा, तो यहां पे लिख देता हूं मर्ज नाम का एक फंक्शन जो उनको मर्ज कर रहा है। क्लियर है? हाँ जी भैया। तो यहां पे क्या होगा, इंटीजर ARR एरे पास कर रखा है। हाँ जी भैया। एक उसका स्टार्ट दे रखा है। हाँ जी भैया। एक उसका मिड दे रखा है। हाँ जी भैया। और एक उसका एंड दे रखा है, ये मैंने दे रखा है। ठीक, हाँ जी भैया। अगर मैं इस वाले पोर्शन को ले लूं, इस वाले पोर्शन को अज्यूम कर लूं, ठीक है, इस वाले पोर्शन को जब मैं यहां पे कर रहा था, तो लेफ्ट वाला पोर्शन ये, राइट वाला पोर्शन ये रहा, इनको मुझे मर्ज करवाना है। तो वहां पे स्टार्ट की वैल्यू होगी ये वाली 138 वाला। तो मैं इसी को दिखाता हूं आपको कि 138 आपका ऐसा दिख रहा है, ठीक है, और दूसरा आपका क्या था, 29, और 29 इधर है। ये मेरा राइट पार्ट सॉर्टेड है, ये मेरा लेफ्ट पार्ट सॉर्टेड है। ठीक है, 5 6 7 8 9। ठीक, हाँ जी भैया। ये लेफ्ट पार्ट हो गया, ये राइट पार्ट हो गया। क्लियर है? हाँ जी भैया। यहां पे स्टार्ट की वैल्यू क्या दे रखी थी मुझे,
5, मिड की वैल्यू क्या होगी भैया 7, और एंड की वैल्यू क्या होगी भैया 9। क्लियर है? हाँ जी भैया। और एरे मैंने भेज रखा है, एरे मैंने भेज रखा है। ठीक, अब यहां पे क्या एग्जीक्यूट होने वाला है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एक नया एरे क्रिएट करना पड़ेगा जो इनके साइज का होगा। ठीक है, तो इसका साइज कैसे निकाल सकता हूं मैं, 3 और 2 5, डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हैं। एंड माइनस स्टार्ट, 9 माइनस 5 क्या करोगे, क्या आएगा 4, उसमें +1 कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कितने साइज का मुझे एरे क्रिएट करना है। तो एक वेक्टर बना लेता हूं, वेक्टर इंटीजर, ठीक है, टेम्पररी उसका नाम दे देता हूं। ठीक, और उसका साइज कितना होगा बताइए, कि एंड माइनस स्टार्ट +1, यही होगा ना उसका साइज। हाँ जी भैया, यही उसका साइज होने वाला। क्लियर है? हाँ जी भैया। अब मैं पॉइंटर ले लेता हूं, एक लेफ्ट पॉइंटर जो इस वाले इंडेक्स को पॉइंट करेगा, एक राइट, ठीक, और एक जो यहां पे वैल्यू फिल करेगा कि किस इंडेक्स में मुझे वैल्यू फिल करनी है। क्लियर है? हाँ जी भैया। तो मैं इन तीनों को क्रिएट कर देता हूं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ओके, तो मैंने सबसे पहले क्या लिया, एक इंटीजर लेफ्ट, लेफ्ट के अंदर क्या आएगा, स्टार्ट की वैल्यू, कहां से स्टार्ट हो रहा है, लेफ्ट वाले को इसको पॉइंट कराया। फिर राइट, राइट वाले किसको पॉइंट करेगा बताइए, राइट वाले को इसको पॉइंट कराना है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, मिड +1 होगी ना, मिड +1। हाँ जी भैया, इसकी इसकी वैल्यू क्या होगी, क्योंकि मिड की वैल्यू क्या है 7, ये क्या होगा मिड +1, 8 से लेके 9 तक, वो मैंने लिख दिया। और इंडेक्स इक्वल टू 0, क्योंकि इस वाले इंडेक्स से मुझे वैल्यू फिल करना स्टार्ट करना है। क्लियर है? हाँ जी भैया, क्लियर है, यहां तक क्लियर है? हाँ जी भैया। अब मैं यहां पे उसको एग्जीक्यूट कराना स्टार्ट करता हूं। कंडीशन क्या होगी, लेफ्ट कहां से कहां तक जा सकता है, इस पे इस पे इस पे, जैसे ही बाहर जाएगा मुझे रुकना पड़ेगा। तो मैं यहां पे कंडीशन लिख देता हूं कि वाइल लेफ्ट लेस देन इक्वल टू मिड के बराबर हो। क्लियर है? हाँ जी भैया। राइट के लिए भी लिख दूं, हाँ जी भैया लिख दो। एंड राइट जब तक किससे छोटा रहेगा, लेस देन इक्वल टू, बताइए एंड से, लिख सकता हूं? हाँ जी भैया लिख सकते हैं, क्योंकि राइट यहां पे जैसी बाहर जाएगा मुझे रुक जाना है। क्लियर है? हाँ जी भैया। अब यहां पे मुझे क्या लिखना पड़ता है, इन दोनों में से छोटा कौन है, जो छोटा होगा वो यहां पे आ जाएगा। ठीक, तो मैं वही यहां पे लिख रहा हूं कि इफ, क्योंकि मुझे पता एरे के अंदर ये वैल्यू पड़ी है, इफ ARR ऑफ लेफ्ट लेस देन इक्वल टू लिख देता हूं। ठीक है, अगर ये दोनों बराबर हुए तब भी यही वैल्यू यहां पेस्ट होगी। ARR ऑफ राइट तो मुझे इस वैल्यू को कहां फिल करना है, जो इन दोनों में से छोटा होगा उसको यहां पे फिल करना है। तो मैं वही यहां पे कर रहा हूं कि टेम्प के इंडेक्स में भेज दीजिए किसको, ARR के लेफ्ट को। क्लियर है? हाँ जी भैया क्लियर है। और उसके बाद इंडेक्स को भी 1 से इंक्रीज कर दो और लेफ्ट को भी 1 से इंक्रीज कर दो। क्लियर है? क्लियर है। जैसे ये 1 यहां पे कॉपी हुआ, उसके बाद अगली वैल्यू यहां पे फिल होगी और लेफ्ट वाला यहां पहुंच गया, राइट में कोई चेंज नहीं हुआ। क्लियर है? हाँ जी। और एल्स कंडीशन क्या होगी, एल्स कंडीशन क्या होगी कि जब राइट वाला छोटा होगा तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, टेम्प ऑफ इंडेक्स क्या डाल दो, ARR ऑफ राइट। वैल्यू फिल हो चुकी है, इंडेक्स को भी 1 से बढ़ा दो और राइट को भी 1 से बढ़ा दो। क्लियर है ये? हाँ जी भैया, ये स्टेटमेंट क्लियर है। क्लियर है? हाँ जी भैया, ये वाला। ठीक, अब इसमें क्या होगा, अगर मैं यहां पे वैल्यू फिल कराना आपको स्टार्ट करूं, मैंने देखा 1 और 2 में से छोटा कौन है, 1, तो 1 यहां पे आ गया, इंडेक्स यहां पे चल गया, लेफ्ट यहां पे आ गया। 3 और 2 छोटा कौन है, 2, तो अब 2 यहां पे आ गया, इंडेक्स आगे बढ़ेगा, राइट वाला आगे बढ़ेगा। 3 और 9 में से छोटा कौन है, 3 और 9 में से भैया 3, तो 3 यहां पे आ गया, लेफ्ट वाला आगे बढ़ गया। क्लियर है? हाँ जी भैया। फिर 8 और 9 में से छोटा कौन है भैया, 8, तो 8 यहां पे आ गया, इंडेक्स आगे और ये वाला खत्म। जैसे ही ये लेफ्ट वाला इससे बाहर निकल गया, उसके बाद मेरा काम क्या होता है, जो भी वैल्यू यहां पे रखी गई है उसको यहां पे फिल कर दो। ठीक, क्या जितना भी पोर्शन इसका बचा है उसको यहां पे फिल कर दो, तो वो पोर्शन मैंने यहां पे फिल कर दिया। तो वो कैसे होगा, ये पोर्शन फिल कैसे होगा, ये व्हाइल लूप के अंदर तो होगा नहीं, क्योंकि कंडीशन मैंने लिखी हुई है कि लेफ्ट जब तक लेस देन इक्वल टू मिड रहे एंड राइट लेस देन इक्वल टू एंड रहे।
तो मुझे क्या देखना पड़ेगा कि अगर मेरे लेफ्ट वाले पोर्शन में कोई एलिमेंट बचा है और राइट वाले पोर्शन में अगर कोई एलिमेंट बचा है, सबको यहां कॉपी कर दो। यही करना पड़ेगा ना? हाँ जी भैया। तो अगर मैं राइट वाले की बात करूं, सिर्फ राइट वाले की, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। आई होप आपको कोड दिख रहा होगा। हाँ जी भैया दिख रहा है। तो अभी हटा देता हूं। ये वाइल लूप यहां पे खत्म हो चुका है। ठीक, मैं इसके बाहर आ रहा हूं। उसके बाद मुझे क्या देखना है, अगर लेफ्ट वाले में एलिमेंट बचे हैं, ये जो एरे है लेफ्ट वाला, ठीक है, अगर इस एरे में एलिमेंट अभी भी बचे हैं तो उसको यहां पेस्ट कर दो। ठीक है, लेफ्ट एरे में अगर एलिमेंट बचे हैं तो उसको कॉपी कर दो। किसमें? इसमें। वो कैसे कर सकता हूं? सिंपल सा है कि वाइल लेफ्ट लेस देन इक्वल टू किसके बराबर रहे? मिड के बराबर। वहीं तक ही जा सकता है। हाँ जी भैया। तो भैया वो वैल्यू सीधा टाइम के अंदर कॉपी कर दो। तो इसको ना मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूं कि टाइम का जो इंडेक्स है उसमें कॉपी कर दो। किसको? ARR के लेफ्ट को। क्लियर है? हाँ जी भैया। और उसके बाद दोनों को इंक्रीमेंट कर दो, इंडेक्स को भी इंक्रीमेंट कर दो और लेफ्ट को भी इंक्रीमेंट कर दो। क्लियर है? हाँ जी भैया। अगर राइट एरे में भी अगर एलिमेंट बचे होंगे राइट वाले में तो उसको भी फिल कर दो। तो उसके लिए भी मुझे लिखना पड़ेगा, अगर राइट एरे में बचे हों एलिमेंट उसको भी मुझे फिल करना पड़ेगा। वो कैसे फिल करूंगा? इसको थोड़ा सा और छोटा करते हैं। ठीक, उसको भी मुझे फिल करना पड़ेगा। तो वही मैं यहां पे लिख रहा हूं कि वाइल राइट लेस देन इक्वल टू एंड के बराबर, क्योंकि राइट कहां तक जा सकता है? मैक्सिमम यहां तक ही जा सकता है। अगर इसके पार गया खत्म। उसको भी किसके अंदर डाल दो? टेम्प। क्लियर है? हाँ जी भैया। और उसके बाद दोनों को एक एक से इंक्रीमेंट कर दो। क्लियर है? हाँ जी भैया। ये एरे के अंदर मैंने वैल्यू फिल कर दी है। क्लियर है? हाँ जी भैया, ये मुझे क्लियर है। अब ये स्टेटमेंट अगर जिस बच्चे को क्लियर नहीं है उसको अभी मैं फिर से डिस्कस करता हूं। ठीक है, मान लो आपके पास ऐसे करके दो एरे हैं। ठीक है, 2 4 5 6 7 और 8। ठीक, ये यहां पे आया है, ये यहां पे आया है। मेरा जो एरे बनेगा जिसके अंदर मुझे वैल्यू को फिल करना है, ठीक है, 3 3 6 ऐसे करके। ठीक, मैंने यहां पे लगाया, यहां पे लगाया, वैल्यू यहां पे फिल होगी। छोटा कौन है? 2 और 6 में से भैया 2 है, 2 यहां पे आ गया। 4 और 6 में से छोटा कौन है? भैया 4, 4 यहां पे आ गया। 5 और 6 में से छोटा कौन है? भैया 5, 5 यहां पे आ गया। अब जैसे ये लेफ्ट वाला जो पॉइंटर था ये खत्म हुआ, ठीक है, लेफ्ट वाला क्या हो गया? मिड वाले से आगे निकल गया। तो मैं यहां पे रुक जाता हूं। उसके बाद मेरा काम क्या होता है कि राइट वाले में जो भी एलिमेंट बचे हैं सबको यहां कॉपी करो। ठीक है, तो वो इससे कंप्लीट हो जा रहा है। अगर राइट वाले में बचे अभी भी, राइट वाली कंडीशन क्या है कि राइट जब तक लेस देन इक्वल टू रहे एंड, एंड मेरा ये है, मिड मेरा ये रहा। क्लियर? तो ये वैल्यू को यहां कॉपी करते जाओ। तो वो इससे उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर दे रहा है कि वाइल राइट लेस देन इक्वल टू एंड। ठीक, तो मैं देख रहा हूं कि हाँ अभी भी छोटा है, तो भैया पहले 6 को यहां पे कॉपी करो। ठीक, हाँ जी भैया। फिर दोनों को आगे बढ़ाओ, दोनों को आगे बढ़ा दिया, दोनों को आगे बढ़ा दो। ठीक है, फिर 7 को यहां पे कॉपी कर दो। ठीक, हाँ जी भैया। फिर दोनों को आगे बढ़ाओ, फिर इस 8 को यहां पे कॉपी कर दो, फिर दोनों को आगे बढ़ा दो। जैसी ये कौन राइट वाला इसके बाहर निकल गया एंड इसके आगे निकल गया, मैं रुक जाता हूं। इस तरीके से चीजें एग्जीक्यूट हो रही है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। हाँ जी भैया, ये मुझे समझ आ चुका है कैसे ये हो रहा है। क्लियर है? हाँ जी भैया। अब जब आपने ये पूरा लिख दिया, ठीक है, यहां पे मैंने क्या किया वो समझ आ गया। हाँ जी भैया, मेरे पास 2 पोर्शन में थे एरे के, ये पोर्शन ये पोर्शन। ठीक, हाँ जी भैया। ये नया टेम्पररी एरे मैंने बनाया हुआ था, टेम्पररी एरे मैंने क्रिएट करा हुआ एक्स्ट्रा। अब इस वैल्यू को किसमें फिल करना पड़ेगा बताइए? किसके अंदर डालना पड़ेगा? इसके अंदर डालना पड़ेगा, एरे के अंदर डालना पड़ेगा ना। हाँ जी भैया, जो एरे यहां पे आया है, ठीक है, मैं मुझे पता है कि भैया मैंने इसको इसको क्रिएट कर लिया है 1 3 सॉरी, यहां तक ये काम हो चुका है। एक टेम्पररी एरे उसमें 1 2 3 8 और 9 आ चुका है। इस वैल्यू को अब किसके अंदर फिल करना है? इस एरे के अंदर फिल करना है, इस एरे के अंदर फिल करना है। तो इसको मैं अब इसके अंदर फिल करूंगा लास्ट में। ठीक है, तो लास्ट स्टेप इसका यही होगा कि इस वैल्यू को उसमें फिल कर दो। तो वो कैसे फिल करूंगा वो भी हम देख लेते हैं। इसको और छोटा कर लूं क्या? कर लेते हैं। आई होप कोड दिख ही रहा होगा आपको। दिख रहा है? हाँ जी भैया।
तो भैया मैं लेफ्ट वाला भी और राइट वाला दोनों मैंने देख लिए थे। अब मुझे वैल्यू को फिल करना है, जो ये टेम्प वाला की वैल्यू इस एरे के अंदर फिट करनी है। उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, क्योंकि मुझे पता है ये इंडेक्स होगा, इंडेक्स को फिर से किस पे लेके आओ, 0 पे लेके आओ, ठीक है। और इसको मुझे किस में बनना है, एरे के अंदर भरना है, ठीक। हाँ जी भैया, तो यहां पे मैं कंडीशन लिख सकता हूं, ठीक है। तो जो इंडेक्स है उसको फिर से 0 पे लेके आओ, ठीक। हाँ जी, तो मैं एक काम करता हूं, जो मैंने पीछे लिखा हुआ था उसी को मैं यहां पे लिख देता हूं कि मेरे पास एक टेम्परेरी एरे क्रिएट हो चुका है जिसमें 1 2 3 8 9 वैल्यूज प्रेजेंट है, ठीक है। ये टेम्परेरी वाला है, इसको किसके अंदर फिल करना है मुझे, तो मेरा ओरिजिनल एरे होगा, ठीक है। अब ओरिजिनल एरे का स्टार्टिंग क्या था, स्टार्टिंग क्या था, फिफ्थ वाला इंडेक्स, फिफ्थ वाले इंडेक्स से लेके 9th वाले इंडेक्स तक सारी वैल्यूज को फिल करो, यही करूंगा। हाँ जी भैया, तो भैया मुझे वैल्यू यहां से फिल करना स्टार्ट करना है, कहां से, यहां से वैल्यू फिल करना स्टार्ट करना है, जो भी बना रखा है। पहले ये 1 यहां पे आएगा, फिर ये 2 यहां पे आएगा, 3 यहां पे आएगा, 8 यहां पे आएगा और 9 यहां पे आएगा। क्लियर है, हाँ जी भैया क्लियर है। तो वैल्यू ऐसे करके मैं फिल कर रहा हूं, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये हो जाएगा, कब कहां तक जाएगा, एंड तक ये जाएगा, तो वो मैं यहां पे लिख सकता हूं, ठीक। यहां पे मैं सिंपली लिख सकता हूं कि वाइल ARR का जो, सॉरी वाइल जब तक मेरा स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड के बराबर है तब तक वैल्यू फिल करते जाओ, ठीक है। हाँ जी भैया, तो यहां पे मैं सिंपली वैल्यू फिल करना स्टार्ट कर दूं। हाँ जी भैया, किसके अंदर करना है, एरे के अंदर, तो एरे ऑफ स्टार्ट के अंदर वैल्यूज डाल दो किसकी, टेम्प ऑफ इंडेक्स की। क्लियर है, हाँ जी भैया। जैसे ये करा उसके बाद स्टार्ट को 1 से आगे बढ़ा दो और इंडेक्स को भी 1 से आगे बढ़ा दो, बस ये कर दिया, आपका काम कंप्लीट। इस तरीके से ये पूरा कोड काम कर रहा है मर्ज सॉर्ट का। तो इसको मैं वाइड लिख देता हूं, इसका रिटर्न टाइप, ये पूरा आपका मर्ज सॉर्ट का कोड हो गया, यहां से लेके यहां तक का। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि यहां पे ये क्या किया मैंने, ये यहां पे क्या किया। यहां पे अगर मैं स्टार्ट मान लूं, इसको इंडेक्स 0 लिख दूं, इंडेक्स अभी इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो उसने बोला पहली वैल्यू यहां पे कॉपी करो, उसके बाद स्टार्ट को आगे बढ़ाओ, इंडेक्स को भी आगे बढ़ाओ, इस 2 को यहां पे कॉपी करो, इसको आगे बढ़ाओ, इसको भी आगे बढ़ाओ, इस 3 को यहां पे कॉपी करो, इसको भी आगे बढ़ाओ, इसको भी आगे बढ़ाओ, इसको यहां पे कॉपी करो, इसको यहां पे कॉपी करो। जैसे ही स्टार्ट यहां पे पहुंच जाएगा एंड के बाद मैं रुक जाऊंगा। क्लियर है, पहले यहां पे कुछ और वैल्यू प्रेजेंट थी, ठीक है। ये 1 2 3 8 9 हमने पूरा सॉल्व कर दिया था, इसलिए ओरिजिनल वाले में कुछ और वैल्यूज यहां पे प्रेजेंट रही होंगी, इसलिए कॉपी करके जब मैंने यहां पे पेस्ट किया तो मुझे मेरा आंसर मिल गया। क्लियर है, हाँ जी भैया क्लियर है। ये चमक रहा है आपको कैसे हमने इसको सॉल्व किया। हाँ जी भैया, ये पूरा पॉइंट मुझे अच्छे से चमक गया है। आई होप आपको एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। हाँ जी, तो इस तरीके से ये मेरा मर्ज सॉर्ट का जो एल्गोरिथम है काम करता है। ये यहां से था, यहां से ये स्टार्ट हुआ, इस मर्ज सॉर्ट को कोई कॉल कर रहा होगा मेन से, इंड मेन से कोई इसे कॉल करेगा, ये उसको सॉल्व करके दे देगा। मान लो मेन फंक्शन से कॉल किया मैंने मर्ज सॉर्ट, उसमें मैंने एरे को पास कर दिया, 0 इंडेक्स को पास कर दिया और लास्ट वाले इंडेक्स को पास कर दिया। मान लो लास्ट इंडेक्स 8 है, 9 है, इसको पास कर दिया, तो ये इसको सॉर्ट करके दे देगा सिंपल। आई होप आपको ये थोड़ा विजुअलाइज हुआ होगा कि कैसे ये चीजें काम कर रही हैं, कैसे हर एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है, कैसे चीजें हो रही हैं। एक बार फिर से हम रिपीट कर लेते हैं कि भैया अगर मेरे पास कोई एरे है, ठीक। हाँ जी भैया, सबसे पहले क्या करना है, उसको 2 पोर्शन में डिवाइड करो, हाफ हाफ, डिवाइड लेफ्ट पार्ट राइट पार्ट। क्लियर है, हाँ जी भैया। अभी भी बचा है, फिर से डिवाइड करो, लेफ्ट पार्ट राइट पार्ट, लेफ्ट पार्ट राइट पार्ट, लेफ्ट पार्ट राइट पार्ट, ऐसे करके मैं डिवाइड कर रहा था। तो वही मैंने यहां पे लिखा है कि पहले उसको डिवाइड करो लेफ्ट पार्ट में राइट पार्ट में। लेफ्ट पार्ट में कहां से कहां होगा, स्टार्ट से लेके मिड तक, राइट पार्ट में मिड प्लस 1 से लेके एंड तक। क्लियर है, जब वो लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट में पूरे तरीके से डिवाइड हो चुके होंगे, जब वो वापस आएगा तब मुझे उनको मर्ज करवाना है, तब मुझे उनको मर्ज करवाना है। तो मर्ज कैसे करवाऊंगा, मर्ज कैसे करवाऊंगा कि भैया ये आ रहे हैं, इनको मर्ज करके यहां पे लिख दो सॉर्टेड फॉर्म में, ये आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, इनको मर्ज करके यहां पे लिख दो सॉर्टेड फॉर्म में, वापस आए, इनको मर्ज करके यहां पे लिख दो, इनको मर्ज करके यहां पे लिख दो सॉर्टेड फॉर्म में। अब मर्ज का कोड हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं सिंपल तरीके से। आई होप आपको ये पूरा कोड अच्छे से चमक गया होगा। क्लियर है, क्लियर है, नहीं है? हाँ जी भैया, ये मुझे क्लियर है। अब भैया एक बार इसको अगर ड्राई रन करके दिखा दे तो मजा ही आ जाएगा। क्या इसको ड्राई रन कर सकते हैं हम? क्या इस कोड को ड्राई रन कर सकते हैं? देखो, ड्राई रन आप खुद से करना, ये कोड काम कैसे कर रहा है ये, ठीक।
पहले हम एक काम करते हैं, इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि ये कोड काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो चलो चलते हैं इंप्लीमेंटेशन पार्ट पे। चलिए मर्ज सॉर्ट को इंप्लीमेंट कराना स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये एरे गिवन है, तो मैं मर्ज सॉर्ट को यहां से कॉल कर देता हूं। ठीक, उसमें इस एरे को पास करना पड़ेगा, इसके स्टार्टिंग इंडेक्स और इसके लास्ट वाले इंडेक्स को भेजना पड़ेगा। तो अगर मैं यहां पे देखूं, इसका लास्ट इंडेक्स है 9। क्लियर? हाँ जी भैया। उसके बाद मैं इन वैल्यूज को प्रिंट भी कराऊंगा कि भाई ये एक्चुअल में सॉर्ट हुए भी हैं या नहीं हुए हैं। i लेस देन 10, i प्लस प्लस, सी आउट ARR i, इस तरीके से। अब मर्ज सॉर्ट सबसे पहले क्या करेगा, मर्ज सॉर्ट का काम क्या होता है वो देख लेते हैं कि वाइड मर्ज सॉर्ट एक एरे जिसको मैं ले रहा हूं एज अ पॉइंटर। ठीक, हाँ जी भैया, एक इंटीजर स्टार्ट और एक इंटीजर एंड, ये सब मैंने लिख लिए। अब यहां पे सबसे पहले क्या होगा कि भैया पहले मुझे जाना पड़ता है लेफ्ट साइड में, फिर जाना पड़ता है मुझे राइट साइड में, ये मुझे पता है। ठीक, हाँ जी। तो लेफ्ट साइड में एरे कैसे जाता है, सबसे पहले मुझे एक मिड निकालना पड़ेगा, तो एक इंटीजर मिड ले लेता हूं। ठीक, स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट डिवाइडेड बाय 2। हाँ जी भैया। लेफ्ट साइड में मैं कैसे जाऊंगा इसके, तो भैया क्या करना पड़ेगा, मर्ज सॉर्ट को ही दोबारा कॉल करना पड़ेगा। ये मर्जर कर दिया मैंने, मर्ज है ये। हाँ जी, मर्ज सॉर्ट ARR स्टार्ट वही रहेगा और मिड तक जाएगा वो। क्लियर? राइट साइड में कैसे जाऊंगा, एरे के मर्ज सॉर्ट फिर से ARR कॉमा मिड प्लस 1 कॉमा एंड। जब मैं लेफ्ट में भी चला गया, मैं राइट में भी चल गया, अब उसको मर्ज कर दो, तो एक मर्ज नाम के फंक्शन को कॉल कर दूंगा। ठीक, तो मर्ज वाला क्या करेगा, ARR को पकड़ेगा, स्टार्ट कॉमा मिड कॉमा एंड, इसको ले लेगा। अब इसकी स्टॉपेज कंडीशन क्या होगी कि भैया जैसे मेरे स्टार्ट की वैल्यू इक्वल टू एंड के बराबर हो जाती है, तो मुझे यहां से रिटर्न हो जाना है, क्योंकि बार बार ये रिकर्सिव कॉल लगे जा रहे हैं। तो यहां पे मुझे पता चल गया कि ये मेरी स्टॉपेज कंडीशन होगी जब मेरे एरे का साइज 1 हो जाएगा। अब मर्ज वाले में आ जाते हैं कि वाइड मर्ज इंटीजर एरे ARR, इंटीजर स्टार्ट, इंटीजर मिड और इंटीजर एंड, इस तरीके से। हाँ जी भैया। अब सबसे पहले यहां पे क्या चाहिए होगा, मुझे एक वेक्टर बना लेता हूं इंटीजर टेम्प नाम का, जिसका साइज क्या होगा कि भैया एंड माइनस स्टार्ट प्लस 1, इतने साइज का ये होने वाला है। उसके बाद मैं 2 पॉइंट ले लूंगा, एक लेफ्ट वाले एरे को पॉइंट करेगा, एक राइट वाले एरे को पॉइंट करेगा। तो लेफ्ट इक्वल टू स्टार्ट और एक राइट, उसकी वैल्यू हो जाएगी मिड प्लस 1, और एक ले लूंगा मैं इंडेक्स इक्वल टू 0, जहां पे मुझे वैल्यू को फिल करना है। अब मुझे एक एक करके सारी वैल्यूज को फिल करना है इस टाइम के अंदर। तो वो कैसे करूंगा कि वाइल भैया जब तक मेरा जब तक मेरा लेफ्ट लेस देन इक्वल टू है मेरे एंड से, स्टार्ट मिड से, एंड जब तक मेरा राइट लेस देन इक्वल टू है मेरे एंड से, तब तक मैं लूप चलाऊंगा। इस लूप का काम क्या कर रहे हैं इस लूप से, कि मैं इस टाइम के अंदर को वैल्यू भरे जा रहा हूं एक सॉर्टेड ऑर्डर में। ठीक, मेरे को पता है मेरे पास एरे प्रेजेंट है, 2 एरे प्रेजेंट है। ठीक है, उनकी वैल्यू को इसके अंदर कॉपी करना है सॉर्टेड ऑर्डर में। ठीक, अब उसके लिए कंडीशन क्या होगी, इफ एरे ऑफ लेफ्ट लेस देन इक्वल टू, ठीक, हाँ जी भैया, एरे ऑफ राइट। तो भैया यहां पे मुझे क्या करना पड़ता था बताइए, भैया टेम्प के इंडेक्स में डाल दीजिए किसको, टाइम के इंडेक्स में डाल दो ARR के लेफ्ट को, ये मैं करता था। ठीक, हाँ जी भैया। उसके बाद मैं क्या करता था, इंडेक्स प्लस प्लस और लेफ्ट प्लस प्लस, यही करता था। हाँ जी भैया, यही करते थे। उसके बाद एल्स में क्या आता था, एल्स में इसी स्टेटमेंट को फिर से कॉपी कर लेता हूं। ठीक, पर लेफ्ट की जगह में आ जाएगा राइट। हाँ जी, राइट, इस तरीके से मैं इसको एग्जीक्यूट करवा रहा हूं। ठीक, तो वाइल लूप ने तो मेरी वैल्यूज को फिल करवा दिया। अब ऐसा हो सकता है कि भैया अभी लेफ्ट वाले एरे में एलिमेंट बाकी हूं, लेफ्ट एरे इज नॉट एम्प्टी येट। ठीक, पॉसिबल है। या फिर राइट एरे में अभी भी एलिमेंट बचे हूं, एरे इज नॉट एम्प्टी येट। इनको भी मुझे किसके अंदर डालना है, टेम्प के अंदर डालना है। तो वो कैसे डाल सकता हूं, सिंपली वाइल लूप चलाना है। जब तक मेरे लेफ्ट की वैल्यू लेस देन इक्वल टू रहती है मेरे मिड की वैल्यू से,
तो मुझे सिंपल यहां पे यही काम दोबारा करना है। इसी को कॉपी करके पेस्ट कर दिया और ये हो गया। राइट के लिए भी सेम काम होगा, इसको कॉपी कर लेता हूं और यहां पे मैं चला देता हूं कि वाइल जब तक मेरा राइट लेस देन इक्वल टू होता है मेरे एंड से, यही काम मुझे फिर से करना है। इसको कॉपी कर दिया, पेस्ट कर दिया, फिर से यही काम हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं। अब जब मैंने ये कर लिया, ये सारी वैल्यूज इस टाइम वाले एरे के अंदर आ चुकी हैं। अब इसको ओरिजिनल एरे के अंदर इन वैल्यूज को डाल दीजिए, ठीक है। तो वो मैं कैसे डालूंगा, ठीक है, पुट दिस वैल्यू इन एरे, ठीक। हाँ जी भैया, क्योंकि मुझे पता जो एरे है उसका स्टार्टिंग पॉइंट के स्टार्ट है, एंड वो कहां पे हो रहा है, इस पे हो रहा है, ठीक है, और ये उसका मिड दिखा रहा है। क्लियर? हाँ जी भैया। तो मैं वही यहां पे करने वाला हूं कि जब तक मेरा वाइल, मेरा स्टार्ट लेस देन इक्वल टू होता है मेरे किससे, एंड से, सिंपली क्या करना है, एरे के स्टार्ट में वैल्यू डाल दो। किसकी किसकी वैल्यू डालनी पड़ेगी, जो टाइम का इंडेक्स होगा। अब इस पे जाने से पहले मुझे इंडेक्स को 0 बनाना पड़ेगा, क्योंकि इंडेक्स की वैल्यू यहां पे चेंज हो गई होगी। तो इंडेक्स को पहले 0 बना दो। क्लियर है? हाँ जी भैया, इंडेक्स को मैंने 0 बना दिया, जो भी इसकी वैल्यू है वो इसके अंदर जाती रहेगी, और स्टार्ट को भी बढ़ाते जाओ और इंडेक्स को भी बढ़ाते जाओ, सिंपल। हाँ जी, तो इस तरीके से मेरा ये मर्ज वाले ने काम किया है, ठीक। ये डिवाइड वाला मेरा आसान था, मर्ज सॉर्ट वाला, ठीक। इसमें आपको थोड़ा सा सोचना पड़ सकता है। इस तरीके से मैंने इस चीज को एग्जीक्यूट किया। इसको रन करते हैं। तो यहां पे अगर मैं देखूं तो मेरा ये बिल्कुल सॉर्ट हो चुका है, 1 2 3 3 6 7 8 9 10 10। तो मेरे पास एक सॉर्टेड ऑर्डर में वैल्यूज प्रिंट हो चुकी हैं। अब मैंने उसको इस तरीके से एग्जीक्यूट करके दिखाया। आई होप आपको पूरा कोड समझ आया होगा कि सबसे पहले मैंने मर्ज सॉर्ट नाम के फंक्शन को कॉल किया। उसका काम क्या होता है, मर्ज सॉर्ट का काम क्या है कि मेरे एरे को लेफ्ट और राइट पार्ट में डिवाइड करो। तो लेफ्ट साइड में मैं ऐसे जाता हूं, राइट साइड में मैं ऐसे करके जाता हूं। क्लियर है? हाँ जी भैया, मुझे मिड पॉइंट मिल चुका था, तो मुझे बताया स्टार्ट से लेके मिड पॉइंट तक लेफ्ट होगा, मिड +1 से लेके एंड तक वाला राइट पार्ट होगा। उसके बाद जब मैं लेफ्ट और राइट दोनों साइड चला गया, उसके बाद मुझे उनको मर्ज करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? मर्ज करना पड़ता है। जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई, ये भी हो गई, अब मेरे को उनको सिर्फ मर्ज करना है। तो मर्ज मैं कैसे करता हूं, उसके लिए हमने मर्ज का कोड लिखा हुआ है, ये यहां पे अच्छे से डिफाइन हमने मर्ज को कर रखा है। आई होप आपको ये कोड क्लियर होगा। एक बार इसको लीड कोड में भी सॉल्व करके देखते हैं। जब हम लीड कोड में सॉर्ट एंड एरे वाला कोड लिख रहे थे, तो आपने देखा होगा जब हमने शायद बबल सॉर्ट या इंसर्शन सॉर्ट वाला कोड लिखा था, तो वो रन टाइम एरर दे रहा था, नहीं दे रहा था। हाँ जी भैया, कि सारे टेस्ट केसेस मेरे पास नहीं हो पा रहे थे, ठीक। आज वो वाली नौबत हमारे पास नहीं आएगी। अब यहां पे इसमें क्या दे रखा है, इसने मुझे इनपुट में एक नम्स नाम का वेक्टर दे रखा है। इसकी वैल्यू को मुझे सॉर्ट करके देना है, ठीक है, और वेक्टर इंट को ही मुझे रिटर्न करके देना है, ठीक। हाँ जी, तो इसको कैसे करूंगा, तो मैंने कहा इसमें आपको कुछ उतना हैवी सोचने की जरूरत नहीं है। आपको सेम काम ही फिर से करना है, ये वाला जो आपने यहां पे लिखा था, मर्ज सॉर्ट वाला, जो मैंने अभी कोड आपको लिख के दिखा, ये कोड आपने यहां पे लिख दिया। क्लियर? हाँ जी। अब मैं यहां से इस मर्ज सॉर्ट फंक्शन को कैसे कॉल करूंगा, सिंपली मुझे मर्ज सॉर्ट नाम की फंक्शन को कॉल करना है, ठीक है। उसने अपने नम्स को पास कराना है और इसका स्टार्टिंग इंडेक्स बताना पड़ेगा, इसका लास्ट इंडेक्स बताना पड़ेगा, जो मैं ऐसे करके निकाल सकता हूं, -1, ठीक। और उसके बाद मैं सिंपली, मुझे पता है इस नम्स वाला जो मेरा एरे है, ये वेक्टर है, इसी के अंदर सारी वैल्यू चेंजेस हो जाएंगे, इसी को मैं रिटर्न कर देता हूं। क्लियर है? हाँ जी भैया, कि जो चेंजेस होंगे इसी वेक्टर के अंदर हो जाएंगे और उसी को मैं रिटर्न कर दूंगा। अब यहां पे मुझे क्या लेना पड़ेगा, यहां पे एरे की जगह में क्या लेना पड़ेगा, वेक्टर लेना पड़ेगा, इस तरीके से, ठीक। हाँ जी, तो इसका नाम चेंज करके मैं ARR लिख देता हूं अपने कोड के हिसाब से, ठीक। अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, ठीक, अब मैंने इसको एज अ रेफरेंस भेजा है, क्योंकि भाई जो भी चेंजेस इस वेक्टर के अंदर होंगे वो यहां भी रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, इसलिए इसको एज अ रेफरेंस मैंने भेजा है। आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक। हाँ जी भैया, समझ आ गया। तो उसके बाद ये मर्ज सॉर्ट वाला खुद से एग्जीक्यूट होगा, जो मैंने ये कोड लिखा है सेम टू सेम वैसे ही एग्जीक्यूट होने वाला है। अब उसके बाद इस मर्ज वाले को कॉल होगा। ये मर्ज वाला कैसे काम करेगा, भैया मर्ज का कोड मैंने लिखा हुआ है, तो इसको भी कॉपी कर लेते हैं और इसको यहां पेस्ट कर लेता हूं।
अब यहां पे इंट ARR की जगह में क्या आएगा, वेक्टर आएगा, वेक्टर इंटीजर नम्स। इसको भी एज अ रेफरेंस में यहां पे भेज रहा हूंगा, क्योंकि जो चेंजेस इस नम्स के अंदर या फिर ARR इसका नाम सॉरी, जो चेंजेस इस ARR के अंदर करूंगा यहां पे, जब मैं वैल्यू फिल कर रहा हूं इसके अंदर, वो यहां भी रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, और जब वो यहां हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है यहां भी वो रिफ्लेक्ट हो रहे होंगे। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। हाँ जी भैया क्लियर है। इसको रन करके देखते हैं। हमारे दोनों टेस्ट केसेस पास, सबमिट करते हैं। और बिल्कुल हमारा आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। देखो हमने इसको 12 अक्टूबर को किया था, उस टाइम पे हमारा कोड कैसे दिख रहा था, हम किसका कोड लिखने की कोशिश कर रहे थे। जब हम सॉर्ट एंड एरे, मैंने यहाँ पे कोई कोड लिखा हुआ है, ये किसका कोड है, ये बबल सॉर्ट का कोड है, इंसर्शन का है, सिलेक्शन का है, किसका है आपको पहचानना है। उस टाइम पे पास नहीं हुआ था, ठीक है, कि लास्ट एग्जीक्यूटेड इनपुट, इसमें ये फेल हो गया था। तो वो इसलिए फेल हो रहा था क्योंकि ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर में कर रहा था। ये मेरा n log n टाइम में इसको एग्जीक्यूट करके दे रहा है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब आप बोलोगे भैया इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकलती है, इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकलती है, तो चलो बढ़ते हैं वीडियो के वापस और समझते हैं हम वहां पे। तो कोड को हमने इंप्लीमेंट करके देख लिया है। अब अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, ये जो हमने यहां पे लिखा हुआ था, ठीक, अगर आप सोचेंगे कि मैंने इसको एक्चुअल में डिवाइड नहीं किया, एक्चुअल में ये डिवाइड नहीं हुए, ठीक है, मैं सिर्फ क्या भेजा था, स्टार्ट और एंड, कि मतलब ये यहां से यहां तक आपका लेफ्ट पार्ट हो गया, ये यहां से यहां तक आपका राइट पार्ट हुआ है। एक्चुअल में ये टूटे नहीं है, ये मत सोचना कभी भी एक्चुअल में किसी ने इसको पकड़ के तोड़ा है, ठीक है, ये विजुअलाइज हुआ है, ठीक है। मैंने हमेशा एरे भेजा है, AR जो एक पॉइंटर है, ठीक है, जिसको लेफ्ट और राइट पोर्शन बता दे रहा है कि आपका लेफ्ट कहां से कहां तक है, आपका राइट कहां से कहां तक है। कभी ये मत सोचना कि इसको एक्चुअल में डिवाइड किया, ठीक है, एक्चुअल में पूरा एक ही एरे है, ठीक है, एक ही एरे, उसी के अंदर मैं उसको लेफ्ट और राइट पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। क्लियर है? हाँ जी भैया क्लियर है। अब अगर इसकी मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम कैसे निकाल सकते हैं, बताइए कैसे निकाल सकते हैं। मैं देखूं, थोड़ा भी मोटा मोटा करके देखते हैं। मेरे पास n साइज का अगर मैं एरे बोल दूं, तो उसको मैंने हाफ हाफ में डिवाइड किया, ठीक है, फिर इसको भी मैंने हाफ हाफ में डिवाइड किया, इसको भी मैंने हाफ हाफ में डिवाइड किया, तो मैं बोल सकता हूं अगर मेरा एरे मान लो n साइज का था, ठीक है, तो उसको मैंने पहले n/2 में डिवाइड किया। क्लियर है? हाँ जी भैया। फिर इसको मैंने n/4 और n/4 में डिवाइड किया, इसको भी मैंने n/4 में डिवाइड किया। क्लियर है? फिर इसको भी मैंने फिर आधा आधा किया, n/8 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 n/8, सेम इसका सेम इसका। क्लियर है? ये ऐसे चलते 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 जैसे एरे का साइज 1 बना होगा, वहां पे जाके मैं रुक रहा था। यही हुआ होगा, यही हुआ होगा ना, इसके अलावा कुछ हुआ और हो रहा था, बताइए। मेरे पास एरे था, उसको मैं आधा आधा पोर्शन में बांटा था, फिर इसको भी आधा, इसको भी आधा, इसको भी आधा, इसको भी आधा, और जैसे ही मेरा एरे का साइज 1 हो जाता था तो मैं वहां पे रुक जाता था। रुकता था नहीं रुकता था, बताइए? रुकता था ना। जैसे ही मेरा स्टार्ट इक्वल टू एंड हो जाता था, मैं रुक जाता था, जैसे एरे का साइज 1 हो गया। क्लियर? मैं यहां पे स्टॉप हो गया। जब मैं स्टॉप हो गया, ठीक है, अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कैलकुलेट होगी, ठीक है, यहां से यहां जाने पे मुझे कितना टाइम लगा होगा, यहां से यहां जाने पे हमने पहले भी देखा है, n/2 n/4 n/8 n/16 और 1 तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, log n टाइम लगेगा। कितना? log n टाइम। यहां से यहां पहुंचने में लगेगा नहीं लगेगा? हाँ जी भैया, log n टाइम ही लगेगा ना। n को पहले आधा करा, फिर और आधा करा, आधा करा, आधा करा, और जैसे ही वो 1 बन गया मैं रुक गया, तो log n टाइम में पहुंच सकता हूं मैं यहां से यहां तक। हाँ जी भैया, इसको मैं n/8 लिख देता हूं, ठीक। हाँ जी भैया, ऐसे करके। अब आप खुद सोचिए कि हर लेवल पे मैंने काम क्या किया, एक्चुअल में हर लेवल पे मैंने काम क्या किया, हर लेवल पे। अगर इसी में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने की बोलूं, मर्ज सॉर्ट कॉल हुआ होगा, हाँ जी भैया, इसने कुछ मेड इक्वल टू स्टार्ट प्लस एंड मैंने स्टार्ट करके 1 काम किया होगा, ठीक है, कांस्टेंट काम, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट में डिवाइड हुआ है, राइट में डिवाइड हुआ है, इसको मैं इग्नोर कर सकता हूं या फिर इनको 1 1 बोल दूं, ठीक। उसके बाद मेरा ये मर्ज फंक्शन कॉल हुआ है। क्या कॉल हुआ है? ये मर्ज फंक्शन कॉल हुआ है। वो क्या कर रहा था? मर्ज फंक्शन क्या कर रहा था आपका, बताइए। अगर मैं इस लेवल पे हूं, ठीक है, जब मैं यहां पे मर्ज करवाता हूं तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन क्या हो जाते हैं? मर्ज हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं और सॉर्टेड ऑर्डर में हो जाते हैं, ठीक है। अगर मैं इन सबका साइज, इन दोनों का साइज सम करूं तो n टाइम लगेगा उसे इनको मर्ज करने में, ऑर्डर ऑफ n टाइम। मैं एक एरे क्रिएट कर रहा था, है ना, वो वैल्यू यहां पे डाल रहा था कि इनमें से पहले कौन आएगा, इसमें से पहले कौन आएगा,
और फिर उस वैल्यू को इसके अंदर कॉपी कर दे रहा था, यही कर रहा था। हाँ जी भैया, तो कह सकता हूं कि इस वाले लेवल पे मुझे एन काम रहा होगा, बोल सकता हूं। हाँ जी भैया, बोल सकते हो इस वाले लेवल पे। हाँ जी भैया, इस वाले लेवल पे मैंने कितना काम किया होगा इस वाले लेवल पे, अगर मैं हर एक नोड की बात करूं, हर एक नोड की, जब मेरे नोड का साइज n/2 था, नोड का साइज n/2 था, ठीक, नोड का साइज ये था। जब मैंने यहां पे मर्ज लगाया होगा तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन मर्ज हुआ होगा। हाँ जी भैया, जब ये पोर्शन मर्ज होके इसके पास आए, ये वाले पोर्शन ये वाला पोर्शन मर्ज होके इसके पास आए, ठीक है, तो इसका साइज था n/4, इसका साइज था n/4, बोल सकता हूं। हाँ जी भैया, इनको मैंने मर्ज किया होगा। हाँ जी भैया, तो मर्ज करने में मैंने एक एरे क्रिएट करा होगा, कितने साइज करा होगा, n/2 साइज का, तो टाइम भी n/2 ही लगा होगा। हाँ जी भैया, क्योंकि मैं वैल्यू तो कॉपी कर रहा था। हाँ जी भैया, तो मैं कह सकता हूं इस लेवल पे इस वाले ने n/2 काम लिया होगा। हाँ जी, और इस वाले ने भी n/2 काम लिया होगा। हाँ जी भैया, इसका सम कर दूं तो n ही निकलेगा कि इस लेवल पे भी टोटल n स्टेप फॉलो हुए, बोल सकता हूं। हाँ जी भैया, सेम मैं कहानी यहां पे भी दोहरा सकता हूं इस वाले पोर्शन के लिए, तो ये n/4 साइज का एरे था। यहां पे जब मर्ज ऑपरेशन लगा होगा तो भैया इसने भी n/4 काम किया होगा, इसने भी n/4, इसने भी n/4, इसने भी n/4, सबको सम करूंगा तो वो भी n ही आएगा। हाँ जी भैया, इस वाले लेवल पे भी n ही आएगा, ठीक, और डे हर लेवल पे n ही काम आएगा। क्लियर है? हाँ जी भैया, इस लेवल पे n स्टेप लगेंगे, इस लेवल पे n स्टेप n स्टेप n स्टेप अप टू लास्ट वाले तक n स्टेप, ठीक है। मैंने बोल दिया ना, इस लेवल पे टोटल n काम हो रखा है, इस लेवल पे टोटल n काम हो रखा है, इसमें भी n, और टोटल कितने लेवल है मेरे पास, अगर इन सारे n का मैं सम करता हूं n प्लस n प्लस n, मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा, मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा। हाँ जी भैया, तो ये कितने n होंगे, log n, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा n इंटू log n, ऐसे करके इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकली है। तो अगर आपको कोई पूछे कि मर्ज सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, तो आपको बोलना n log n। क्लियर है ये पॉइंट जो मैंने अभी आपको बताया, कैसे हमने इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाली। इसका टाइम खर्च क्या हो रहा था, इसका टाइम खर्च क्या हो रहा था, मेरे पास एक एरे था, हाँ जी, उसको मैं डिवाइड कर रहा था, ठीक है, डिवाइड कर रहा था, डिवाइड करने में तो कांस्टेंट टाइम लगा होगा 1 ठीक है, लेकिन जब मैं मर्ज कर रहा था, जब मैं मर्ज कर रहा था, इधर कोई एरे रहा होगा n/2 साइज का, इधर भी कोई एरे रहा होगा n/2 साइज का, इनको मर्ज करने में कितना टाइम लगेगा, n टाइम, तो मैं बोल सकता हूं यहां पे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकलेगी n निकलेगी। हाँ जी भैया, ठीक, सेम कहानी यहां पे इस वाले लेवल पे, अगर मैं n/2 को बोलूं, उसने इधर लेफ्ट और राइट दोनों साइड डिवाइड करे होंगे। हाँ जी भैया, एक एक यूनिट ऑफ टाइम में हो गया होगा। हाँ जी भैया, लेकिन जब मर्ज कर रहा होगा, मर्ज कर रहा होगा, तो दो एरे हैं n/4 और n/4 साइज के, इनको जब मर्ज करेगा तो एक एरे बनेगा जो जिसका साइज कितना होगा, n/2 होगा, नहीं होगा। हाँ जी भैया, n/2 होगा, ठीक है, तो इस एरे को फिल करने में कितना टाइम लगेगा, n/2 लगेगा। हाँ जी भैया, तो इसका भी n/2 और इसका भी n/2, दोनों का सम करूंगा तो n ही आएगा। क्लियर है? इसकी अगर मैं बात करूं, सेम कहानी इसकी भी, कि भैया इसमें कितना टाइम लगने वाला है, जो इसके नीचे है इन दोनों का सम करूंगा तो n/4 इसके लिए लगेगा, n/4 इसके लिए, n/4 इसके लिए, n/4 सबको सम करूंगा तो वहां पे भी मेरे अप्रॉक्स n स्टेप लगेंगे। क्लियर? टोटल कितने स्टेप फॉलो हुए वो मैंने निकाल सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है इसकी हाइट कहां तक जाएगी, लास्ट स्टेप तक, लास्ट वाले स्टेप तक, लास्ट वाले स्टेप तक, ठीक है। इन सारे n को अगर मैं ऐड कर दूं मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। हाँ, कितने n है वो मुझे कैसे पता चलेगा, मुझे पता n, n/2, n/4, n/8, n/16, तो मुझे बताइए टोटल log n है, ये यहां से यहां तक पहुंचने में इसको, इसकी जो हाइट होगी या डेप्थ होगी वो है log n, ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं n log n, n इंटू log n। हाँ जी भैया, अगर उन सबका सम कर दूं, कितने n है मेरे पास, log n n है, तो उनको अगर मैं कर दूं तो भैया मेरा आंसर मिल गया n log n। इस तरीके से इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकलती है। क्लियर है? हाँ जी भैया, देखो हम अप्रोक्सीमेशन में चलते हैं, ठीक। हाँ जी भैया, मोटा मोटा देखते हैं। अब इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी बताइए, गेस करिए, इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो सकती है। आप में से बहुत बच्चे गेस करेंगे कि भैया इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी log n शायद, क्योंकि ये सिर्फ जो ये वाला पोर्शन आता है जो सबसे बड़ा डेप्थ वाला होता है, ठीक, उसके लिए, तो मैं इसका आंसर log n बोल देता हूं, क्योंकि ये सब स्टैक के अंदर प्रेजेंट रहेंगे। नहीं, इसका आंसर होता क्या है, ऑर्डर ऑफ एन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। कैसे कैसे बताता हूं, जब मैं ये वाला काम कर रहा था, कहां गया ये वाला काम, तो यहां पे मैं एक टेम्पररी एरे क्रिएट कर रहा था, टेम्पररी एरे क्रिएट कर रहा था।
कर रहा था नहीं कर रहा था? ये टेम्पररी एरे जो क्रिएट कर रहा हूं ये भी स्पेस लेगा नहीं लेगा? हाँ जी भैया लेगा। तो अगर वो लेगा तो भैया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? हाँ जी भैया बढ़ेगी। तो ये काम कैसे कर रहा होगा? ये काम कैसे कर रहा होगा तो वो भी देख लेते हैं। तो देखो ये जो कोड मुझे दे रखा है ये वाला, ये अगर मैं स्टैक के अंदर इंप्लीमेंट कराने की कोशिश करूं स्टैक के अंदर, तो स्टैक कुछ ऐसे दिखेगा कि स्टैक इनिशियली मेरा खाली है, उसके अंदर मेन फंक्शन पड़ा हुआ है, ठीक। हाँ जी भैया। उसके बाद क्या क्या होता है, उसने इसके लिए कॉल लगा दी, ठीक है। तो मैं ले लेता हूं जो मैंने पुराना एरे लिया था, ARR, क्या था इसका नाम, मर्ज सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट ARR वैसे ही रहता है। हाँ जी भैया, क्योंकि ये कुछ कांस्टेंट लेगा क्योंकि ये पॉइंटर है। हाँ जी भैया, ये स्टार्ट क्या था, 0 था, एंड क्या था, 9 था। ये मैंने इसके अंदर भेजा था, ठीक है। उसके बाद ये क्या कर रहा था, यहां पे कुछ मिड वगैरह कैलकुलेट कर रहा था, उसने भी कोई कांस्टेंट स्पेस ही लेगा, है ना। ये क्या है, पॉइंटर है, ये क्या है, कोई इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, कांस्टेंट स्पेस पे काम हो जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद वो क्या कर रहा था, पहले वो लेफ्ट पोर्शन को कॉल कर रहा था। किसको, लेफ्ट पोर्शन को। लेफ्ट पोर्शन में कैसे जा रहा था, फिर से मर्ज सॉर्ट कैलकुलेट कर रहा था, ARR, हाँ जी भैया, फिर 0, 0 + 9 4, इसको कॉल कर दे रहा था लेफ्ट पोर्शन। उसके बाद वो किसको करेगा, राइट पोर्शन को। अभी राइट पोर्शन को कॉल नहीं किया, पहले जो फंक्शन दिखता है उसके लिए कॉल लगाता है। जब मैं इस पे चला गया, ठीक है, फिर वो इस पे गया हुआ कि MS स्टार्ट की वैल्यू 0 है, एंड की वैल्यू 4 है। फिर से पहले मर्ज सॉर्ट लेफ्ट पोर्शन में गया होगा, ARR 0, 2, क्लियर। फिर से ये पहले लेफ्ट में जाएगा फिर राइट में जाएगा, तो पहले लेफ्ट वाले को एग्जीक्यूट कराएगा। मर्ज सॉर्ट ARR, 0 का मिड कितना होता था बताइए, 1, तो 0 से लेके 1 तक चला गया, क्लियर है। हाँ जी भैया, अब ये भी पहले लेफ्ट में जाएगा फिर राइट में जाएगा, अभी भी तो लेफ्ट में कैसे जाएगा, मर्ज सॉर्ट ARR 0, 0, यहां तक ये पहुंच गया, क्लियर है। हाँ जी भैया, ये यहां तक पहुंच चुका है, ठीक। अब जब मैं यहां पे पहुंच गया तो यहां पे क्या करता है, जैसे स्टार्ट इक्वल टू एंड दिखता है उससे, ठीक है, यहां से वो रिटर्न मारता था। अब मैं अगर देखूं इसकी हाइट, अगर मैं चेक करने की कोशिश करूं इसकी हाइट कितनी आएगी, मैं क्या कर रहा था, डिवाइड ही तो कर रहा था कि पहले मैं लेफ्ट पोर्शन में जाता रहूंगा, कि जो ये बन रहा है कि पहले मुझे लेफ्ट में जाना है फिर राइट में जाना है, तो पहले मैं लेफ्ट में आया, फिर उसने बोला पहले इसके भी लेफ्ट में जा, उसने बोला इसके भी लेफ्ट में जा, उसने बोला इसके भी लेफ्ट में जा, तो टोटल कितने आए होंगे उसके अंदर बताइए, कितने आगे होंगे, लॉग एन ही है। हाँ जी भैया, तो क्या मैं इसकी डेप्थ को लॉग एन बोल सकता हूं, इसकी ये हाइट को लॉग एन, क्योंकि मुझे पता ये भी कांस्टेंट स्पेस ले रहा है, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, लॉग एन बोल सकता हूं। हाँ जी भैया, तो भैया फिर तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लॉग एन होनी चाहिए। एन कैसे हो रही है अभी बताता हूं। मान लीजिए आपने यहां पे ये काम कर लिया है, अब उसके बाद ARR 0 का काम खत्म हुआ, वो 0, 1 के पास फिर से वापस आ गया। मैं लेफ्ट पोर्शन में जा चुका था, अब मुझे राइट पोर्शन में जाना है। राइट पोर्शन में कैसे जाता हूं, मिड + 1, एंड, तो मैं वही यहां पे कर रहा हूं, ARR 1, 1, ये भी वही काम करेगा कि भैया जैसे ही स्टार्ट इक्वल टू एंड हुआ वापस हो जाओ, ये भी वापस हो गया, क्लियर है। हाँ जी भैया, उसके बाद ये भी क्या बोलेगा कि भैया लेफ्ट पार्ट में भी जा चुका हूं, राइट पार्ट में भी जा चुका हूं, अब मुझे उसको मर्ज करना है। उसको क्या करना है, मर्ज करवाना है, कि मैं लेफ्ट पोर्शन में भी चला गया था और राइट पोर्शन में भी चला गया था, लेफ्ट में भी चला गया था, राइट में भी चला गया था, अब मुझे उनको मर्ज करना है, ठीक है। तो मान लीजिए यहां पर ओरिजिनली वैल्यू 63 रखी हुई थी, ठीक। उसके बाद जब इनको मर्ज कराता हूं तो वहां पे क्या होगा, एक मर्ज फंक्शन कॉल हो रहा है। क्या कॉल हो रहा है, ये मर्ज फंक्शन कॉल हो रहा है। अगर इस मर्ज फंक्शन को कॉल करूंगा तो मर्ज वाला इसके अंदर आएगा। हाँ जी भैया, और यहां पे क्या होगा, ARR, स्टार्ट वही रहेगा, मिड आपका 0 रहेगा और एंड आपका ये रहेगा, ठीक। अब ये जो एक्स्ट्रा ये जो मर्ज फंक्शन आया है ये भी तो स्पेस ले रहा होगा। हाँ जी भैया, ले रहा होगा नहीं ले रहा होगा, हाँ जी भैया ले रहा होगा। ये कितनी स्पेस ले रहा है, ये कितनी स्पेस ले रहा होगा, गेस करिए, ये गेस करिए। वर्स्ट केस में आपके पास क्या हो सकता है, वर्स्ट केस में, क्योंकि मैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट केस के लिए निकालता हूं ना। हाँ जी भैया, तो देखो वर्स्ट केस में लॉग एन तक तो मैंने पता कर लिया, वर्स्ट केस में क्या हो सकता है, वर्स्ट केस में जब मान लो आपके पास ये एलिमेंट बचा है, ठीक है, आप इस लेवल पे हो,
मेन फंक्शन आपका अंदर था, फिर आपका ये वाला लेवल था, ठीक है, ARR 0 वाला। मान लो उसके पहले वाले सारे सॉल्व हो चुके हैं, उसके पहले वाले सारे सॉल्व हो चुके हैं, मान लीजिए इसके सारे पहले वाले सॉल्व हो चुके हैं, मैं इसके लेफ्ट और राइट दोनों साइड जा चुका था जब मैं यहां पे रहूंगा, ठीक। मैं अगर इसकी बात करूं तो मैं मान लो मैं इसके लेफ्ट पार्ट में भी चला गया और इसके राइट पार्ट में भी चला गया। उसके बाद मुझे इसके लिए मर्ज वाला फंक्शन कॉल करना है। तो जैसे ही मैंने मर्ज वाला फंक्शन कॉल किया होगा, ठीक, हाँ जी भैया, उसने क्या करा होगा, ARR भेजा, हाँ, स्टार्ट भेजा, हाँ, मिड क्या था इसका भैया, इसका मिड था 4 और एंड था इसका 9, ये भेजा होगा, हाँ जी भैया। ये जो मर्ज वाला है ये कितना स्पेस ले रहा है उस केस में, बताइए, ये n स्पेस लेगा नहीं लेगा, ये वाला n स्पेस लेगा नहीं लेगा। तो मैं बोल सकता हूं ये तो n स्पेस ले रहा है, ये कांस्टेंट स्पेस ले रहा है, तो टोटल n+1 मैं बोल सकता हूं जो मेरा स्टैक का मैक्सिमम साइज हो सकता है। हाँ जी, अभी तक मैं log n तक निकाल पा रहा था, लेकिन ये n+1 वाला भी मेरा साइज निकल रहा है, तो मैं किसको लेता हूं, ऑर्डर ऑफ n को। ऐसे करके इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकलती है। कब कब ये होता है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक, क्योंकि मुझे पता है मुझे इस पूरी डेप्थ को देखना पड़ता है, ठीक। इसमें क्या करता हूं, पहले लेफ्ट फिर राइट और फिर मैं खुद को कैलकुलेट करता हूं, ठीक है। मान लो जब मैं यहां पे था, मैं लेफ्ट में भी जा चुका हूं, राइट में भी जा चुका हूं, ठीक है। उस टाइम पे स्टैक के अंदर सिर्फ ये प्रेजेंट था। उसके बाद ये मर्ज फंक्शन को कॉल करेगा कि भैया इन दोनों को मर्ज कर दो। जब इन दोनों को मर्ज करने आएगा तो वहां पे एक एक्स्ट्रा एरे क्रिएट मैं कर रहा था, जिसके अंदर मैं सारी वैल्यू को फिल कर रहा था, फिर वो वाली वैल्यू मैं अपने ओरिजिनल एरे में डाल रहा था। ये जो एक्स्ट्रा एरे मैंने क्रिएट किया है ये n स्पेस तक ले सकता है, ठीक। तो इस तरीके से मैंने निकाला कि मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n आएगी। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आया होगा। देखो, कोई कन्वेंशनल मेथड से आप अगर इसको सॉल्व करने जाओगे तो आपको बहुत दिक्कत हो सकती है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकालने में। आपको विजुअलाइज करना आना चाहिए। अगर आप इसको एक बार विजुअलाइज करना सीख गए कि ये हो कैसा रहा है, क्यों हो रहा है, कब हो रहा है, आपकी जर्नी आसान बन जाएगी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। मुझे बस ये देखना है कितने स्टेप फॉलो कर रहा है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ऐसे ही निकालना है। जब भी अगर मैं फंक्शन कॉल कर रहा हूं ना, ये यहां पे जब भी ये कॉल होते हैं तो पहले वो लेफ्ट पार्ट में जाता है, फिर इस पे जाएगा, ठीक है। तो पहले इसको पूरा एक्सप्लोर करेगा लेफ्ट पार्ट को, फिर जाके इसमें आएगा। क्लियर है? हाँ जी भैया, क्लियर है। तो इस तरीके से एग्जीक्यूट हुए। तो इस तरीके से आप स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हो, जो हम स्टैक बनाते हैं, ठीक। जैसे कोई फंक्शन कॉल हुआ स्टैक के अंदर चला जाएगा, फिर फंक्शन कॉल हुआ स्टैक के अंदर चला गया। मुझे वर्स्ट केस के लिए देखना, क्योंकि मुझे पता है जब मैं मर्ज कर रहा हूं तो मैं दो एरे को पकड़ के ऐड कर रहा हूं और वहां पे मैंने एक टेम्पररी एरे ले रखा है। मैक्सिमम साइज उस टेम्पररी एरे का कितना हो सकता है? n हो सकता है। हो सकता नहीं हो सकता? हाँ जी भैया। तो इसलिए हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकल रही थी n निकल रही थी। क्लियर है? हाँ जी भैया। अब ये मत बोल देना कि भैया n प्लस लॉग n। अगर आप ये भी करना चाहते हो तो भैया फिर भी मेरा ऑर्डर ऑफ n ही आएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू डोमिनेट करती है। क्लियर है? हाँ जी भैया। तो इस तरीके से मैंने स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकाली। देखो, जब भी आपको वर्ड्स का पूछा जाए तो आपको वर्ड्स सोचना है कि सबसे ज्यादा स्पेस वो किस टाइम पे ले सकता है। रिकर्सन फॉलो हो रहा है तो स्टैक तो भरेगा ही, स्टैक वाले को तो मुझे अज्यूम करना ही करना है, ठीक। उसके अलावा और कौन कौन स्पेस लेने वाला है उनको भी देखो। क्लियर है? हाँ जी भैया, ये क्लियर है पॉइंट? हाँ जी। अगर मैं इसी कोड की बात करूं, इसी कोड की, अगर आपको डायरेक्ट भी अगर इसको कैलकुलेट करना होता, ठीक है, तो मुझे पता है ये सिर्फ डिवाइड कर रहा है, ठीक है। मैक्सिमम उसमें लॉग एन स्पेस ही ले सकता है स्टैक के अंदर, उससे ज्यादा नहीं ले सकता, क्योंकि जो मेरा डिवाइड वाला फंक्शन है वो कुछ ज्यादा काम नहीं कर रहा है। उसके अलावा और कौन मेमोरी ले सकता है? मैक्सिमम ये वाला ले सकता है, जब ये इन दोनों को मर्ज करवा रहा होगा। जब ये इनको मर्ज करा रहा है तो उसने टेम्पररी एरे क्रिएट किया था और इसलिए उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी जा रही थी? ऑर्डर ऑफ n टाइम। आई होप आज की वीडियो में आपको मजा आया होगा कैसे हमने इसको सॉल्व किया। क्लियर है? हाँ जी भैया, क्लियर है। अब आपके पास होमवर्क ये रहा कि अगर मेरे पास एक एरे दिया गया है और उसको मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है मर्ज सॉर्ट की हेल्प से, तो वो मैं कैसे कर सकता हूं। आपको उसके पीछे की इंट्यूशन समझ आनी चाहिए। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि भैया एक क्लास है 10 बच्चे, मैंने 5-5 बच्चों को बांट दिया, फिर इन 5 को भी 3 या 2 के ग्रुप में बांट दिया और ऐसे बांटते बांटते मैं चलता गया और उसके बाद मैंने उनको अरेंज करना स्टार्ट कर दिया ऊपर की ओर। जहां से मैं आया था वहीं से मैंने उनको अरेंज करवाना शुरू कर दिया। आई होप आज की वीडियो में आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आज का वीडियो पसंद आया तो भैया लिख दो, समझ चुका है पूरा कॉन्सेप्ट, कैसे पूरा कोड काम कर रहा है, कैसे मैं लेफ्ट और राइट पोर्शन में जा रहा हूं, जब मैंने वहां विजिट कर लिया उसके बाद क्यों मैं मर्ज फंक्शन को कॉल कर रहा हूं। ये आपकी थिंकिंग होनी चाहिए। क्लियर है?
हाँ जी भैया, मर्ज सॉर्ट क्या कर रहा था, मेरे एरे को डिवाइड कर रहा था लेफ्ट और राइट पोर्शन में। जब वो पूरा डिवाइड कर लेता उसके बाद वो मर्ज लगा देता कि अब इनको मर्ज कर दो, यही उसका काम था। आई होप मर्ज सॉर्ट आपको सीखने को काफी कुछ मिला होगा। बताना अगर आपको वीडियो में मजा आया, अगर वीडियो पसंद आया तो यार लाइक कर देना, कमेंट छोड़ देना एक प्यारा सा। मिलता हूं आपको किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।